औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिस्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकार अस्सलामुन अलैकुम। बरकतें और रहमतें हों आप पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई क़ब्र न मबूद है न अल्लाह ताला के बराबर है। हम सब इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें आखिर में भेजा, उनके बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम जो है वो समात फरमा लीजिए। ये सनद आपको इब्न माजा शरीफ में मिल जाएगी। इमाम रज़ा जो हैं वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी, इमाम मूसा काज़िम से वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी, इमाम जाफ़र सादिक से वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी, इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर से वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी, इमाम हुसैन से वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा से, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ। मौला अली बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका यह है कि कामिल ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है। पहला, दिल से पहचानना। दूसरा, ज़ुबान से इकरार करना। तीसरा, अपने आज़ा से अपनी ताकत के मुताबिक अमल करना। हाज़िर रहमत मेरे रब्बी, आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 163वें नंबर तक पहुँच गई। जिस हस्ती को सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें अबुल हिजाज़ हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जो है वो कहा जाता है। इस टाइटल तले आज हमारी गुफ्तगू इन पे होगी। अम्बिया का ज़िक्र इबादत है। इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, वजह क्या है? इस्माईल अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है? आपकी वालिदा माजदा मिस्र की शहज़ादी हैं, इस पे दलाइल। आपकी विलादत कहाँ हुई और आपने बक्का में रिहाइश इख्तियार की। ज़मज़म और सफ़ा मरवा, कुर्बानी का वाक़या, खाना काबा की तामीर, इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी और आपके बच्चे, आपका विसाल और मज़ार शरीफ। सूरह मरियम आयत नंबर 54 पे हुक्म रब्बी अस्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिकल वादे। इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा छेड़ो, किताब में उनका जिक्र करो। तो जब अल्लाह का हुक्म है कि उनका जिक्र करो तो सरकार की वसातत से अब हम पर लाज़म है कि हम उनका जिक्र करें। तो आओ मुसलमानों, आज सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किरदगार अहमद मुख्तार सिद्दीक़ के यार गार के जद्दे आला का जिक्र करके, तारीफ़ करके ख़ुद को बख्शवा लें। किसी के बाप की तारीफ़ करें ना तो बड़ा खुश होता है। कहीं उर्स हो तो कोई मुकर्रिर तकरीर में उनके बाप का तज़किरा कर रहा हो तो बेटा जो है वो पैसे वारता है, मेरे अब्बा की तारीफ़ कर रहे हैं। तो सोचो, आज मेरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना, शान बयान करना, आपको सुनाना, ये जब मदीनातुल मुनव्वरा जाएगा, हुजूर के सामने पेश होगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितना खुश होंगे। मेरी ये तकरीर नजराना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इस उम्मीद से कि आप कबूल फरमाएंगे और क़यामत के दिन कदमों में बिठाएंगे। आओ बात शुरू कर। अम्बिया का जो जिक्र है वो इबादत है। मैं इस मतन को बड़ा मजबूत और पावरफुल समझता हूँ। मैं सनद पे बात नहीं कर रहा। क्यों मजबूत समझता हूँ? सुनिए, सूरह मरियम की आयत नंबर 41 है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम। इब्राहीम नबी, जिक्र करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सूरह मरियम की आयत नंबर 51, वज़कुर फिल किताब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, मूसा नबी। सूरह मरियम की आयत नंबर 56, वज़कुर फिल किताब इदरीस, इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, इदरीस नबी। सूरह सौद की आयत नंबर 41, वज़कुर अब्दना अय्यूब, हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करो, अय्यूब नबी। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 21, वज़कुर अखा आदिन, हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, हूद नबी। सूरह सौद की आयत नंबर 45, वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का जिक्र करो, तीनों नबी। सूरह सौद की आयत नंबर 48, वज़कुर इस्माईला वल यसा व ज़ुल्किफ्ल, तीनों नबी। सूरह मरियम की आयत नंबर 54 पे फिर हुक्म फरमाया, वज़कुर फिल किताब इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, इन्नहु कान सादिकल वाद व कान रसूलन नबिय्या। तो अल्लाह ताला ने नाम लेकर कहा इनका जिक्र करो। अब ये बताओ,
जब तुम अल्लाह के इस हुक्म की तामील करोगे तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जितने वज़कुर पढ़े हैं मैंने आपके सामने, उन्होंने इस मतन को और मजबूत कर दिया। ज़िक्रुल अंबिया इबादत, उनके मतन को और मजबूत कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करने का भी अल्लाह ने हुक्म दिया। उनका जिक्र करना बख्शिश का सबब है, क्योंकि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला है। अब आ जाइए नाम के, इनको इस्माईल क्यों कहते हैं? एटमोलॉजी क्या है? पहली बात तो ये सुन लें कि इस्माईल जो है ये 12 मरतबा कुरान मजीद में आया है। अब इसका माना क्या है? ये इस्माईल जो है ये एंग्लासाइज्ड है, ये अरबी लफ्ज़ नहीं है। पहली बात तो ये जहन में रखें। तो जब कोई लफ्ज़ किसी से लिया जाता है तो फिर थोड़ी सी तब्दीली तो आती है। तो ये इश्माईल 2 अल्फाज हैं। इश्मा, अब उसको आप अरबी में इस्मा पढ़ लें, ईल सुन ले अल्लाह, ये तर्जमा बनेगा इस्माईल का। अल-क़ामूस अल-मुहीत में मैंने पढ़ा है कि इसका माना मुतीउल्लाह है, उन्होंने ये बयान किया। अबुल हिजाज, इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबुल हिजाज कहा जाता है। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये जो मक्का और मदीना के लोग हैं ना, अरबी, ये आपके 2 बेटों के औलाद है, इसलिए आपको अबुल हिजाज भी कहा जाता है। आपके नाम के साथ ज़बीहुल्लाह आता है। आपको ज़बीहुल्लाह क्यों कहते हैं? ज़बीहुन का माना मज़बूहुन होता है। ये सब सुन लीजिए, अक्सर लफ्ज़ हम बोल देते हैं लेकिन हमें उसका माना नहीं आता। आपसे कोई पूछे कि ज़बीहुन का माना क्या है, तो आप कहें ये ज़बीहुन बमाना मज़बूहुन है, यानी मफ़ऊल के माना में है। क्या मतलब? यानी जब हम बोलते हैं शातुन ज़बीहुन आय कद ज़ुबिहत, तो शातुन ज़बीहुन जब आएगा तो मतलब यह है कि बकरी ज़िबा हो गई। अल्लाह ताला के सामने अपना ख्वाब सच्चा करने के लिए किस बेटे की गर्दन पर छुरी जो है वो चलाई? क्वेश्चन ये है। बाइबल के अंदर या जो यहूदी हैं या जो ईसाई हैं वो तो आपकी मुखालफत करेंगे ही करेंगे। वो तो नहीं चाहेंगे कि ये शान इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिले। ताज्जुब तो इस बात पर है कि अपने मुसलमानों ने भी 3-3, 4-4 सफ़े जो हैं वो दलाइल के नहीं, हवालों के लिख डाले बड़े बड़े मुअर्रिखों ने, जिनको हम पढ़ते हैं कि जी इसहाक अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह है। ताज्जुब तो इस बात पे। तो आज मैं आप सब लोगों को, ख़ास तौर पे उन उलमा को कि जो अमेरिका और यूरोप में तकरीर करने के लिए आते हैं या जो तहकीक के शायकीन हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पर मैं इसे बयान करना चाहता हूँ। यही बयान कर जाऊँगा। ज़बीहुल्लाह है कौन? इसहाक अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम? ये उन लोगों के लिए डायमंड्स हैं, मोती हैं, ये दलाइल जो तहकीक के शायकीन हैं। वो ये नहीं देखते कि तकरीर कितनी लंबी है, वो ये देखते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आज की तकरीर के इस हिस्से को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली दलील, कुरान मजीद की तरतीब से मैं इस्तेदलाल करता हूँ कि इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं कुर्बानी के लिए पेश किए गए। कुरान मजीद के अंदर जो तरतीब है ना वो इल्हामी है। हुजूर पर जब कुरान नाजिल हो रहा था तो तब तरतीब और थी। जब मुकम्मल हो गया और आपने जमा करवाया तो वो तरतीब और जो लोहे महफूज पे तरतीब है वो दोनों एक है। अब जो आपके हाथ में कुरान मजीद है, इसकी तरतीब और जो अल्लाह ने लोहे महफूज पे लिखवाई कलम से कह के, वो ये दोनों एक है। बहुत ध्यान से सुनना आपने। लोहे महफूज पर सूरतुल फातिहा फिर सूरतुल बकरा है, नाजिल हो रही है तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पहले नाजिल हो रही है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब ज़रा तरतीब में देखें। सूरतुस साफ़ात की आयत नंबर 83 से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ना आप शुरू करें। खुद भी आप पढ़ें ना, आपको क्या मिलेगा? आपकी तबलीग, कि आपने किस तरह तबलीग की। मेले पे आप नहीं जा रहे, बुतों को तोड़ना, आपको जलाने का मंसूबा बनाना कौम का, आपका बच जाना। इसके बाद कुरान जिक्र करता है साफ़ात की आयत नंबर 100, उन्होंने कहा रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तो फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ताला ने कहा हम तुझे हलीम सिफत बेटा अता फरमाते हैं, उसकी खुशखबरी। इसके आगे फिर कुर्बानी का वाक़या, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम की जब बशारत दे दी फिर कुर्बानी की बात आई। आयत नंबर 111 तक बात चलती है। 112 आयत है वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ा नबिय्यम मिनस सालिहीन, ये 112 है कि यानी इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम आया कुर्बानी का वाक़या गुजरने के बाद।
तो ये तरतीब बता रही है कि कुर्बानी के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही पेश हुए हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम तो पैदा बाद में हुए, उनका तज़किरा भी बाद में हो रहा है। तो ये तरतीब से मैंने आपको दलील दी। इस सिफत हलीम से इस्तदलाल करता हूँ और आपको दलील दे रहा हूँ कि कुर्बानी के लिए जो बच्चा पेश हुआ वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 101, फ़बश्शरनाहू बिग़ुलामिन हलीम। तो हमने उनको हलीम बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम 17 बार कुरान मजीद में आया है। आपके साथ अलीम आया है, उल आइदी वल अबसार आया है, नबीयन आया है, सालिहन आया है, ये तो आए हैं। लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ लफ्ज़ हलीम नहीं आया। हलीम किसे कहते हैं? तो ये याद रखिएगा सब लोग, हलीम अल्लाह का नाम है। इन्ना रब्बका अलीमुन हलीम। हलीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हलीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। तो आपके किसी खाने का नाम हलीम नहीं है, उसका नाम लहीम है। तो आप नान और हलीम नहीं खाएंगे जी, आप नान और लहीम खाएंगे। इसलिए थोड़ी सी तब्दीली कर लीजिए, मुश्किल है लेकिन कोशिश कीजिए। हलीम कहते किसे हैं? हलीम उस हस्ती को कहते हैं जो अपने काम सुकून और इत्मीनान से करे। जब कोई मुश्किल आए तो उसे इस्तिराब और घबराहट ना हो, काम मिजाज के खिलाफ हो तो गुस्सा ना आए। यह लफ्ज़ हलीम जोर और शोर के साथ बता रहा है कि कुर्बानी के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो पेश हुए। क्यों? वालिद गिरामी की इस बात पर कि मैं तुझे ख्वाब में ज़िबा करता हुआ देख रहा हूं, तेरी क्या राय है? तो भाई 7 साल या 13 साल, वो जो बच्चा है ना, उसका कोई एतराज ना करना, आगे से सवाल भी ना करना, ये एक हलीम बच्चे की सिफत हो सकती है। क्योंकि कुर्बानी के लिए खुद को पेश कर देना मामूली अमल नहीं है। 7 साल का या 13 साल का बच्चा हो और बाप कह रहा है कि मैं तुझे ज़िबा करूंगा, ये कोई मामूली मसाला नहीं है। मामूली है तो आज करके देख लीजिए आप। बच्चों को तो इंजेक्शन लगवाना हो, शॉट लगवाना हो तो डॉक्टर के पास ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं तेरी गर्दन काटूंगा, ज़िबा करूंगा, वो बच्चा खुशी खुशी साथ जा रहा है। और फिर एक और बात बताऊं मैं आपको, यह मसाला गैर मामूली है कि जिसको अल्लाह ताला ने भी कहा सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 106, इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। लो, अल्लाह कह रहा है कि बलाउल मुबीन है, ये वाज़ेह आज़माइश है। तो जिसको इम्तिहान लेने वाला खुद कह रहा है कि यह बड़ा मुश्किल है, इसे सिर्फ वही पूरा करेगा जो हलीम होगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी सूरह हूद की आयत नंबर 75 पे कहा, इन्ना इब्राहीम हलीम अव्वाहुम मुनीब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत हलीम है, रोने वाले, नरम दिल और अल्लाह की तरफ झुकने वाले, मुनीब। और इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी हलीम कहा। तो ये इतना बड़ा काम कोई हलीम बाप ही लिटा सकता है और कोई हलीम बेटा ही लेट सकता है। तो सिफत हलीम ने बताया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं वो जो कुर्बानी के लिए पेश हुए। कुछ जहन में बैठ रहा है? खुशखबरी से इस्तेदलाल कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ही कुर्बानी के लिए पेश हुए। अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी हज़रत सारा को। सूरह हूद की आयत नंबर 71 है, फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ा व मिन वराइ इसहाक़ याकूब। हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की विलादत की खुशखबरी दी। तो फरिश्ते जो आए उन्होंने खुशखबरी देते हुए क्या कहा हज़रत सारा से? आपको एक बेटे की और फिर उस बेटे के बेटे की खुशखबरी देते हैं। तो जिसके बाद बेटा पैदा होगा वो कुर्बान होगा। गौर से सोचना, यह आयत बोल बोल कर बता रही है कि कुर्बानी के लिए इसहाक को पेश नहीं किया गया, क्योंकि उनकी बशारत देते हुए यह कहा कि उनका बेटा याकूब भी होगा। इससे साफ जाहिर है कि वो जिंदा रहेंगे। अब उनको कुर्बानी के लिए पेश करने में क्या इम्तिहान होगा भाई? अगर एट ए टाइम 2 बेटे हों तो एक को कुर्बान करने के लिए कहा जाए तो भी वो बलाउल मुबीन नहीं है। और अगर इतला दे दी गई हो कि इसका बच्चा पैदा होगा तो भी बलाउल मुबीन नहीं बनेगा वो, क्योंकि तो बता दिया गया है कि यह जिंदा रहेगा। बच्चा तभी होगा ना जब यह जिंदा रहेगा। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी देते हुए नहीं बताया गया, हमारे कुरान मजीद में कहीं नहीं है। मैं दूसरों की बातें नहीं कर रहा कि औलाद होगी, ये गैब कि औलाद होगी, बढ़ेगी, ये गैब जो है उसके पास हाजिर था, अल्लाह के पास हाजिर था। तो खुशखबरी के अल्फाजों ने यह बतलाया कि इसहाक अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए पेश नहीं हुए, इस्माईल अलैहिस्सलाम हुए। इन्नहु काना सादिकल वादे से इस्तदलाल कि कुर्बानी के लिए
हज़रत इस्माइल पेश हुए। ये बहुत अहम बात है जनाब। जब आपका वास्ता पड़ेगा ना ईसाइयों से, यहूदियों से, या उन मुसलमानों से कि जिन्होंने अपने लोगों की ही किताबें पढ़ी हैं, 4-4 सफ़े पढ़ के आपके सामने रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो याद कर लीजिए। सूरह मरियम की आयत नंबर 54, अल्लाह ने तारीफ़ी जुमला फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम वादा के सच्चे और पक्के हैं, वादा पूरा फरमाते हैं। ये क्या मकाम मदह क्या हुआ भाई? आप भी वादे के सच्चे और पक्के हैं। कई कंपनीज हैं वादे की सच्ची और पक्की। अंग्रेज नजर आएंगे आपको, हिंदू सिख हर कौम में कई बंदे हैं। तो ये एक चीज जो आम है वो मकाम मदह में कैसे आ गई? नहीं, अल्लाह ने बयान की है तो कोई बात तो है। यही मकाम है जहां आपने गौर करना है और उनकी बारगाह में नजराना पेश करना है। यही जगह असल में वो वादा ही बड़ा सख्त था जिसको आपने निभा दिया। भाई वादे के सच्चे तो सारे हैं, अबू बकर सिद्दीक नहीं है, सिद्दीक भी सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक हैं, सब सच्चे हैं नबी। ये वादा ही कोई इतना सख्त था कि इसको पूरा करना वाकई मकाम मदह में आता था, जो आम तौर पर कोई नहीं करता बल्कि हर एक डरता है। वो वादा क्या था? सूरत उस-साफ़ात आयत नंबर 102, क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा जी, आपको जो हुक्म दिया गया है आप कीजिए, मुझे आप पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। ये देखो 7 साल की उम्र में इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो मुझे साबरीन में से पाएंगे। आप छुरी चलाइए मेरी गर्दन पे। तो ये इन्होंने वादा किया। अब ये वादा जो है बड़ा मुश्किल है जनाब, बंदा चाहे भी तो नहीं कर सकता। छुरी जब चलती है तो वो तड़पता है। आप तड़पे नहीं, बोले नहीं, पूछा नहीं, बल तक नहीं चढ़ाए, सोचा तक नहीं मुखालिफ अब्बा के। ये था इतना जबरदस्त वादा कि जिसके पूरा करने के लिए खुद को पेश कर डाला। तो अल्लाह ने कहा इन्नहु काना सादिकल वाद। तो इस आयत के इस हिस्से ने यह बताया कि इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं है, इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये वादा वफाई मकाम मदह में आने के काबिल है, इसकी तरफ इशारा है इन्नहु काना सादिकल वाद। तो इस आयत के हिस्से से मालूम हुआ कि ज़बीहुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम ही है। हदीस तकरीरी से मैं आपको एक दलील देता हूँ। हदीस तकरीरी का मतलब ये होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने कुछ कहा, अमल किया। अब सहीह हदीस जो है वो यूँ है, कुछ जुमले ऐसे हैं कि जो मुकर्रिरीन के मुंह पर और तरह से मशहूर हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्फाज कुछ और होते हैं, हम भी यूँ नहीं बोलते। सहीह हदीस यूँ है, अन्ना आराबियन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यब्न ज़बीहैन। हाय, एक आराबी ने, अराबी जानते किसे कहते हैं? अराबी उसे कहते हैं जो विलेजर होता है, जिसको आप अपनी ज़ुबान में पेंडू कह देते हैं, गाँव का आदमी। वो कहने लगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, यब्न ज़बीहैन, 2 ज़बीहों के बेटे। फतबस्समा, हुज़ूर मुस्कुराए। अल्लाहु अकबर, वलम युनकिर अलैहि। अब जो जुमला मशहूर है वो मशहूर है, मुकर्रिरीन भी बोलते हैं, किताबों में भी मिल जाएगा। वो क्या कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि आना इब्नु ज़बीहैन। मुहद्दिस मोहम्मद बिन अब्दुल हादी जो हैं, ये रिसालतुल लतीफ़तुन में इन्होंने ये कहा है कि लैसा लहू इस्नादुन, इसकी कोई सनद नहीं है। अबुल महासिन अलकावुकजी, ये अलकावुकजी जो हैं, इन्होंने भी ये कहा है अल्लुलुल मरसू फी मा ला अस्ल लहू औ बिअस्लिही मौजू। ये किताब का पूरा नाम है। वो कहता है कि इन अल्फाज से हुजूर ने नहीं कहा कि आना इब्नु ज़बीहैन। ये अराबी ने हुजूर को कहा यब्न ज़बीहैन, तो हुजूर मुस्कुराए। अब ये 2 ज़बीह कौन हैं कि जो ज़िबा करने के लिए पेश कर दिए गए और वो खुद पेश हो गए? आगे जो हुआ बच गए तो बच गए, वो खुद पेश हो गए। कौन है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जी हज़रत अब्दुल्ला। दलाइल ज़हन में आ रहे हैं? ये असल में होता है कि जिसकी जो चीज़ होगी उसको मज़ा आएगा। अब हमें जब मिलती हैं ये चीज़ें, हमें लुत्फ़ आता है। ये चीज़ें, ये दलाइल जब हमें मिलते हैं, जब हम इन पर गौर करते हैं, तो यकीन जानिए खुद को उस वक़्त दुनिया का बादशाह समझ रहे होते हैं। काबा में सींगों की मौजूदगी, इससे इस्तदलाल, दलाइल की लिस्ट में एक नंबर का इजाफा हो सकता है। ये मैं ख़ास तौर पर एक लफ्ज़ बोलता हूँ कभी कभी। बेशुमार मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन की तहरीर और फरामीन में साबित है कि हज्जाज इब्न यूसुफ के हमले से पहले खाना काबा में मेंढे के 2 सींग जो हैं वो थे, वो खाली सा सर भी जो होता है ना, गोश्त हट गया था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी दौर में भी थे जी। मुस्नद इमाम अहमद, नाम याद रहेगा, अल बिदाया व निहाया जिल्द पहली 366 पे। लो मैं खुलासा सुनाता हूँ आपको।
हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको बुलाया। कहने लगे वो मैंने काबे में दाखिल होते वक्त 2 सींग देखे थे, फिर मैं काम में मशगूल हो गया, तो अब मैं कहता हूँ कि तुम उनको ढांप दो, उनको ढांप दो। जुमला क्या कहा? फ़इन्नहु ला यंबग़ी अन यकूना फ़िल बैत शैउन यशग़लुल मुसल्ली। ऐसी चीज़ काबा में नहीं होनी चाहिए कि जो नमाज पढ़ने वाले को अपनी तरफ मशगूल कर ले। अब ये 2 सींग कहाँ लटकाए हुए थे? मुझे हज़रत इब्न अब्बास से एक रिवायत मिली, ये भी अल बिदाया व निहाया में है। उनसे जो मिली है वो कहते हैं कि अन्ना रासल कब्श लम यज़ल मुअल्लक़न इंद मीज़ाबिल काबा। वो ये कहते हैं कि ये कब्श का, मेंढे का जो सर था, ये लटका रहता था, वो जो काबे का परनाला शरीफ है ना, मीज़ाब रहमत है जो, उसके साथ लटका रहता था। अब हो सकता है जब हुजूर तशरीफ़ लाए हो तब कहीं साइड पे हो तो ढांप दिया गया हो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंढे का सर सींगों समेत काबा के परनाला के साथ लटका हुआ था। अब लड़ाई हुई हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, आग फेंकी गई होगी, तो और चीज़ें जहाँ जली वहाँ ये 2 सींग, तो ये सींगों की मौजूदगी ये बतला रही है कि कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हुई। कुर्बानी यही हुई है और यहीं के ही को पेश किया गया था कुर्बानी के लिए, और वो थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। कुर्बानी के अमल से इस्तदलाल। कुर्बानी का अमल पूरी दुनिया में एक ख़ास यौम 10 ज़िलहिज्जा में सबसे ज़्यादा खाना काबा को किबला मानने वाले मुसलमान करते हैं, और यह अमल का तसलसल भी कुछ इशारा है कि कुर्बानी यही हुई है। अब आ जाइए, जब आपके सामने ईसाई होगा या कोई यहूदी होगा, उसको आप क्या जवाब देंगे? तो वो भी मैं आपको एक दलील देता जाऊँ, बड़ी पावरफुल दलील है वो, योर ओनली सन। मैं बाइबल से एक इबारत पढ़ता हूँ, आपने उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने उसमें तजाद भी ढूंढना है, और वो तजाद ही जो होगा वो सबसे बड़ी दलील होगी हमारे लिए। मैं इसलिए पढ़ता हूँ, आपको कभी कभी सुना देता हूँ, ताकि आपको पता चले जो हमारा कुरान कहता है कि इसके अंदर तहरीफ़ात हुई हैं, तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि ये बेजोड़ बात बीच में आ गई। अब ज़रा देखिए, जेनेसिस बाब नंबर 22 और निशान नंबर 2 मेरे पास जो है वो 1981 का एडिशन है। ये हर साल चेंज, हर 10 साल के बाद चेंज कर देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1981। उससे इबारत सुने ज़रा। And he went on to say, take, please, your son, your only son, whom you so love, Isaac. तज़ाद देखा? Your son, your only son, whom you so love, Isaac. And take a trip to the land of Moriah. तो लगा कि ये दोनों लाइनें, take a trip to the land of Moriah और your only son, इसके बीच में लगता है कि आइजक जो है ना खुद डाल दिया गया है, इसहाक अलैहिस्सलाम। अब कैसे? गौर से सुनिए। पहला जुमला इस इबारत में क्या है कि योर ओनली सन, बाब नंबर 22 के निशान नंबर 12 में है योर सन, योर ओनली सन। ये सिर्फ एक जगह पे ही नहीं है, इसी बाब के निशान नंबर 16 में है, एंड हैव नॉट विदहेल्ड योर सन, योर ओनली सन। इसहाक अलैहिस्सलाम जो हैं वो योर ओनली सन हो ही नहीं सकते, क्योंकि जेनेसिस में ही लिखा हुआ है कि हज़रत सारा से पहले हज़रत हाजरा शहजादी मिस्र मादर अरब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ बच्चा हुआ। तो हमने जब दलील दी कि योर ओनली सन इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते, तो ये सारे लोग बैठ गए फिर ये बड़ी बड़ी तनहाएं लेते हैं, ये लोग बाइबल को चेंज कर देते हैं, अल्फाज चेंज होते रहते हैं। तो जब मुसलमानों ने ये दलील दी कि योर ओनली सन तो हज़रत इस्माईल बनते हैं, तो फ़ौरन सब बैठ गए, क्योंकि ये 10 साल के अंदर अंदर दूसरा एडिशन ले आते हैं, बाइबल में अल्फाज बदल देते हैं, तशरीह बदल देते हैं। बोले योर ओनली सन, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बेटा, इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास एक है। तो अगला आदमी, मैं बातिल की आपको एक निशानी बताऊं, मैं आपको बातिल की, जब कभी आपका वास्ता पड़े, वो एक सवाल आपसे करेगा, आप उसको जवाब दे देंगे, वो लाजवाब हो जाएगा, मानेगा नहीं आपको, उसके बाद वो एक और सवाल कर देगा। आप अगर किसी से सवाल करेंगे तो आप एक करके चुप हो जाएंगे, क्यों? आप बातिल नहीं हैं। वो जब आपने उसको लाजवाब किया ना, वो अब एक और सवाल कर देगा, आपने उसको जब वो एक और कर देगा। मेरा वास्ता तो पड़ता रहता है। एक साहब है, मैं न्यूयॉर्क में था, तब नया सवाल पे सवाल किए जा रहा जी मैं हिदायत के लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा हिदायत के लिए तो एक ही काफ़ी था आपको, आपने 10 सवाल कर दिए यहाँ बैठे बैठे, हिदायत आपको नहीं आएगी। आप सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि कब ये लाजवाब हो पब्लिक के सामने और मैं सच्चा हूँ, आप इसका वेट कर रहे हैं, तो इसलिए आप करते जाएंगे। अब जब आपने बाइबल से ही साबित कर दिया कि योर ओनली सन जो है वो इसहाक नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब तुम नहीं समझे, इसका मतलब यह है कि ऐ इब्राहिम जो तेरे पास है एक, हालांकि कोई तुक नहीं बनता नहीं सवारत का, लेकिन चलिए इस तरह भी चलते हैं। मेरा सवाल फिर यह है, हज़रत हाजरा शहजादी मिस्र के बेटे इस्माईल के 14 साल बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है,
कुरान कहता है कि बाली शेखा, उन्होंने ये कहा कि बाली मेरा खामद जो है वो बूढ़ा है और मैं भी उजूज हूं, यानी ये भी बाप नहीं बन सकते, मैं भी मां नहीं बन सकती, वो ये बोले। अच्छा, बाइबल के अंदर लिखा है कि 136 साल की उम्र के बाद आपने तीसरी शादी की, कैतूरा या कंतूरा कनानिया से, प्रोनाउंसिएशन एंग्लासाइज्ड है इसलिए चेंज होते रहते। 136 साल के बाद शादी करी, ठीक है। अच्छा, अब इनसे जो बेटे पैदा हुए, 6 बच्चे पैदा हुए। जाहिर है 1 साल का प्रोसेस तो होगा ना 9 माह का। जिमरान, यक्षान, मीदान, मिदयान, यशबाक, शुखा, 6 बच्चे पैदा हुए। तो 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142 साल की उम्र थी तो 6 बच्चा पैदा हुआ। अगर 6 बच्चे थे तो फिर ये ओनली सन कैसे हुए? हमारे नबी की शान गिराने के चक्कर में थे, आपने लिखी स्टोरी में फंस गए। लेकिन ये भी मैंने उनकी बात मानकर जवाब दिया। अब देखिए जरा 136 पे गौर कीजिएगा जरा, यहां फिर कोई तहरीफ है यहां भी। हजरत इसहाक की विलादत मोजज़ाना है, क्योंकि हजरत सारा बांझ थी और उजूज उम्र रसीदा, फिर हजरत सारा फोत हो गई, कोई बेटा नहीं हुआ, ठीक है। कितनी उम्र हो गई? ये 36 साल के बाद जो है ना इनकी वफात हुई। आदि मिस्र, मादर अरब, ये भी जवान थी, इनसे भी कोई बच्चा नहीं हुआ, सिर्फ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। 136 साल के हजरत इब्राहिम हुए तो तुमने जेनेसिस में लिख दिया कि 6 बेटे हुए उनके। तहरीफ करने वालों, बताओ कि 100 साल की उम्र में जो बच्चा पैदा हो वो तो तुम मोजज़ा मानते हो, तो जो बच्चा 142 साल की उम्र में पैदा होगा वो तो सुपर मोजज़ा होना चाहिए। यानी कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल है, हजरत इसहाक पैदा हो रहे हैं, तुमने कहा सब ने तस्लीम किया ये मोजज़ा है। अब जो आपने 136 साल के बाद जो शादी करी तीसरी, उनसे जो 6ठा बच्चा पैदा हुआ वो तो 142 साल आपकी उम्र हो चुकी है, तो उस बच्चे को तो सुपर मोजज़ा होना चाहिए। या तो तारीख गलत मानो या तस्लीम करो कि इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ ही दूसरे बच्चे भी पैदा हुए, मानो। मामला क्लियर ना हो तो समझ जाओ कुरान सही कहता है, तहरीफ हुई है। अच्छा, एक साहब फिर बोले, अब मैंने आपको बताया था ना कि बातिल क्या करता है। नहीं नहीं नहीं, ये जो कैतूरा है ये असल में हाजरा का ही नाम है। वाह, ये 6 बच्चे उन्हीं से हुए थे। तो ये तजाहुल पागलाना है, तजाहुल आरिफाना नहीं है। तो एक ने मुझसे ये कहा कि योर ओनली सन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे पास एक है। जब वो इस दलाल में फंस गया ना, तो ये नहीं कि जो तुम्हारे पास एक है, इसका मतलब है कि प्रॉमिस्ड वन जो है, एंड इश्माइल इज नॉट प्रॉमिस्ड वन, आइज़ैक इज अ प्रॉमिस्ड वन। बातिल की ये कोशिश होती है कि वो वक्ती टाइम टपा जाए। किताबें दलाइल से भरी पड़ी हैं या सालों से दलाइल दे रहे हैं, वो कोई बात अपने सामने नहीं रखेगा। उसकी कोशिश ये होती है कि जिससे वो बात कर रहा है उससे जीत जाए बात, वो टाइम को टपा जाए। तो मैंने फिर कहा कि जेनेसिस के बाब 16 और निशान 9 से मुझे याद था, तो मैंने कहा देखो प्रॉमिस्ड वन जो है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम भी हैं, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। अब मैं हवाला अपने से नहीं दे रहा, तुम्हें दे रहा हूँ। अगर योर ओनली सन का मीन्स प्रॉमिस्ड वन है तो फिर प्रॉमिस्ड वन जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले हैं। फिर भी आई विल इंक्रीज योर डिसेंडेंट्स सो मच दैट दे विल बी टू न्यूमरस टू काउंट। मैं तेरी औलाद को बढ़ा दूंगा कि कोई शुमार ही नहीं कर सके, गिन ही नहीं सके। तो प्रॉमिस्ड वन तो ये भी है। किस्सा मुख्तसर, कुर्बानी के लिए योर सन, योर ओनली सन का हुक्म था, अकलौते बेटे का हुक्म था। और अकलौता बेटा जो है वो हर लिहाज से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। जब ऑर्डर आया तो ये अकलौते थे और यही प्रॉमिस्ड वन थे उस वक्त, और यही जो है उनके पास थे। मैं ये तो था कि योर ओनली सन की जो तब्दीलियां करी मैंने आपको जवाब दे दिया। तो योर ओनली सन बाइबल के हवाले से भी इस्माईल अलैहिस्सलाम ही कुर्बानी के लिए पेश हुए। अब आखिरी लाइन जो है उसको पढ़ लो, तो चीख चीख के कह रही है ट्रिप टू द लैंड ऑफ मोरिया। मोरिया मरवा, सीधा मरवा पहाड़ी की तरफ। मगर इसकी तशरीह को बदल दिया गया। मुसलमानों, हमने तो अपनी किताबें पूरी नहीं पढ़ी हुई, दूसरों की हम क्या पढ़ेंगे। इसकी तशरीह को भी बदल दिया गया। पहले माना किया गया बुलंद जगह मोरिया, अब यह मशहूर किया गया कि जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेंपल बनाया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा वहां जाओ। बात को समझ में आ रही है आपके? सिर्फ इस्माईल इकलौते थे जब इसहाक पैदा हो गए, फिर कोई भी इकलौता ना रहा। 2 बेटे हों और एक को ज़िबा का हुक्म दे दिया जाए तो इम्तिहान आला दर्जे का नहीं होता साहिबो, क्योंकि तसल्ली के लिए दूसरा जिंदा है, दुख कम होता है। इम्तिहान तभी लाहवल बलाउल मुबीन तभी होगा जब एक ही हो, और वो भी बुढ़ापे में मिले, और वो भी छोटा हो, और कहा जाए कि ज़िबा कर दो। तो मैं हैरान हो गया। तारीख़ तबरी, तारीख़ रसूल वल मुलूक, पहली जिल्द 263 से 267 के हैफ तक पढ़ता गया जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम
हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ही नाम दिया जा रहा है जी, फ़लाँ ने कहा है, फ़लाँ ने कहा है, फ़लाँ। इस्माईल अलैहिस्सलाम के कम पेज लिखे, पता नहीं मुसलमान क्या बताना चाहते हैं। एक साहब मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे, कहने लगे कि वो पुराने जितने भी बड़े बड़े थे वो सारा कुछ लिख जाते थे अपनी किताब में, कि बाद में आने वाले जो हैं वो इसमें से छांट लेंगे। मैं कहा अल्लाह के बंदे, फैसला जज करता है, वकील नहीं करता। 10-12 वकील बैठे हुए होंगे, वो बात ये भी करता है, वो अपने साथ वाले को होते तो लड़ते तो दो ही हैं, लेकिन ये सारे ये देंगे, ये है, ये है, ये है, ये है, ये आगे से बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, जज फिर फैसला करता। वो जज थे, वो साहिब इल्म थे, वो साहिब तकवा थे, हम नहीं हैं। हम किताबों को कहाँ से छांटेंगे? और फिर चलो कोई मुखालिफ आदमी हो तो कह देते हैं कि ये मुखालिफ है। अपना ही बंदा जब लिख गया हो और दोनों चीज़ें लिख गया हो तो क्या फ़र्क करें बीच में? हम करें। मेरी समझ में तो नहीं आता, शायद आपकी समझ में आ गया हो। लेकिन ये याद रखिएगा, मेरा ये अकीदा है, पुख्ता अकीदा है, और मैं ये सरकार की बारगाह में यही पेश कर रहा हूँ कि कुर्बानी के लिए जिन्हें पेश किया गया वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। ये दलाइल से साबित है कि आप ही को पेश किया गया। बाकी जिन लोगों ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम लिखा है उन्होंने बिला तहकीक पैरवी करके लिख दिया जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा, उन्होंने बिला तहकीक नहीं की, बस पैरवी करते रहे। उसने कहा जो लिख दो तो लिख दो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है जनाब? हमें तो सिर्फ कुर्बानी ही याद है बस। किसी के बाप की तारीफ़ करें वो बड़ा खुश होता है। मुसलमानों, क्या आपने कभी इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में तकरीरें करी घंटा घंटा? मंडे को और जुमेरात को जब सरकार की बारगाह में पेश होंगे, अमालो लिखा हुआ हो फलां इलाके से फलां साहब ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है, हुजूर मुस्कुराएंगे। मादर अरब शहजादी मिस्र सैयदा और बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ़ की है, मेरा नबी मुस्कुराएगा। मेरे बाप की तारीफ़ सुनो। फिर अगर हुजूर से मोहब्बत है तो बड़े ध्यान से तुम लोग सुनोगे। मर्तबा जब किसी के जहन में वाज़ेह हो जाता है ना, तो फिर आदमी उसकी जुस्तजू में लग जाता है, बात और सुनना चाहता है और तलाश करता है। ये आदमी जो मशहूर हो जाते हैं, कैसा फिर आप तलाश करते हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या है, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, गाड़ियाँ कौन सी। आओ सुनो इस्माईल अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या। इस्माईल अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं, आपके वालिद अबुल अंबिया है, आपके छोटे भाई वो इसराइल के बाप हैं, और आपका बेटा सैयदुल अंबिया। ऐसी बड़ी हस्ती मिलेगी कोई आपको दुनिया में? इस्माईल अलैहिस्सलाम उन चंद अंबिया में से हैं जिनका नाम अल्लाह ताला ने विलादत से पहले जिक्र किया। इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी रसूल नबी, भाई जो हैं वो नबी, खुद नबी रसूल। आप अबुल हिजाज हैं और आपकी वालिदा हजरत हाजिरा शहजादी मिस्र है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो, मादर अरब शहजादी मिस्र। सबसे पहले हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने घोड़े को मानूस किया और पालतू जानवर बनाया। जंगल में फिरा करता था। आपका ज़हन एकदम आया, आप समझेंगे शायद इस्माईल अलैहिस्सलाम 1999 में थे। नहीं, ये भी पहले सोच लेना इस्माईल अलैहिस्सलाम थे कब। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने घोड़े को मानूस किया, इसे पकड़कर सिधाया, सिखाया और सवारी की। आज तक आपके हाथ मुबारक का सदका अरब का घोड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है, उसका पूरा शजरा लिखा होता है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बरकत है। ये घोड़ा आपको कब मिला था? सुन लो सारे गौर से। सवारी तब मिली थी जब आपने खाना काबा को तामीर कर लिया। अल्लाह ताला अपने घर की खिदमत करने वाले को खाली नहीं जाने देता। तुम्हारे घर की कोई सफाई करे तो तुम खिदमत करते हो क्या? इन्होंने जब छोटी उम्र में अल्लाह ताला का घर बनाया तो खाली दे दिया? नहीं नहीं, हम आपको सवारी के लिए ये गाड़ी देते। तो घोड़ा, सबसे पहले घोड़ा जो है ये आपने इसको मानूस किया, इस पर बैठे। सईद बिन याहया अल उमवी ने अपनी किताब अल मगाजी में लिखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घोड़े को रखो, इन पे सवारी करो। वाहिया मीरास अबीकुम इस्माईल, ये तुम्हारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास है। लो एक और हवाला आपको देते जा रहा हूं मैं। अल जामिउ लि अहकामिल कुरान किताब का नाम है, जिल्द इसकी पहली। देख रहे हैं आप, शान बयान करो। हजूर बस तुम्हारी बात सुनकर मुस्कुरा ही गए तो तेरा बेड़ा पार। हजरत अबुल हिजाज इस्माईल अलैहिस्सलाम रसूल थे। सूरह मरियम की आयत नंबर 54, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिकल वादी व कान रसूलन नबिय्या। रसूल हैं ये, इसका मतलब है इनके ऊपर किताबें उतरी। आपके छोटे भाई हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ लफ्ज़ नबी आया है, आपके साथ लफ्ज़ रसूल वाज़े आया और नबी दोनों आए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से एक ही नबी पैदा हुआ, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ ही एक की थी। सुनते जाओ मेरे जुमले, दुआ ही एक ही रसूल की थी, एक ही पैदा हुआ, पर वो पैदा हुआ जो सब पे छाया, सबका इमाम था। तमाम अंबिया के मोजज़ात उसके पास थे और तमाम की खूबियां भी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे नबी के बाप। जरा गौर से सुनिए। मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस की ज़मीन हजरत याकूब बिन इसहाक़ ने 100 दुम्बियों के बदले में खरीदी थी। थोड़ी सी जगह बना दी,
लेकिन सही तौर पे अगर देखा जाए तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दीवारें खड़ी की हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की। बहुत बाद का ज़माना है। खाना काबा, इसका मर्तबा क्या मर्तबा है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो पत्थर पकड़ा रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगा रहे हैं। अब आप खुद ही बता दीजिए कि निस्बत के लिहाज से कौन अफजल है। अब आपको मालूम हो गया कि खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख क्यों है। वो ये रीज़न थी। लोगों ने तो इसको इस्तेमाल किया ना कि मस्जिद नबवी से मुड़ने के लिए कि मक्के में रुके रहो। नहीं, अल्लाह के बंदो, हमारा इश्क, हमारा ईमान यह कहता है कि सबसे ज्यादा सवाब जो है वो वहां हो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अदब सिखा रहे हैं कि वो मेरे अब्बा हैं, वो जद्दे आला हैं। तो जिस जगह को हाथ लगाया है मेरे जद्दे आला ने, सवाब भी उसी लिहाज से होगा। अबुल हिजाज हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बाबरकत बनाया है। सूरत सफ़ात की आयत नंबर 113, मुबारकना अलैहि व अला इसहाक़। ये जो मुबारकना अलैहि है ना, ही तो कहते हैं ये ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं, ही इस्माईल अलैहिस्सलाम भी। अबुल हिजाज हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम चोजन वन हैं, जिनको आप अरबी में मुस्तफ़ा कहेंगे। मर्तबा सुन लो, जब मकाम और मर्तबा ज़हन में बैठेगा तो फिर आपकी जुस्तजू बढ़ेगी। तो फिर जब जुस्तजू बढ़ रही हो तो सुनाया जाए तो मज़ा आता है, फिर सुनने का भी मज़ा आता है। क्या कहा मैंने? इस्माईल अलैहिस्सलाम चोजन वन है। तो भाई दावे की दलील तो होगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनते जाइए, अब सरकार का बयान सुन लीजिए, कान बाबरकत कर लीजिए। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस्तफ़ा मिन वलद इब्राहीम इस्माईल वस्तफ़ा मिन वलद इस्माईल बनी किनाना वस्तफ़ा मिन बनी किनाना कुरैशन वस्तफ़ा मिन कुरैशन बनी हाशिम वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम। अब इस हदीस से जो मैं समझा हूं ना वो मैं आपको सुना देता हूं। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुन लिया कि ये आखिरी नबी इन्हीं की औलाद से होगा। चुन लिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बच्चों में से बनु किनाना को चुन लिया, और किनाना के बच्चों में से बनु कुरैश को चुन लिया, और कुरैश के बच्चों में से हाशिम को चुन लिया, और हाशिम के बच्चों में से खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। तो मैं एक जुमला कह जाऊं, ये जितने चुने हुए हैं इन सब को इसलिए चुना कि इन्हीं की नस्ल से उस चुने हुए ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होना था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक अजीम कौम के सरदार हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 12 बेटे थे वो हर एक कबीले का सरदार बना, ये उन सब के बाप हैं। बाइबल के अंदर तासुब की वजह से तहरीफ की गई, मगर फिर भी कुछ अल्फाज ऐसे रह जाते हैं जो सच्चाई को वाज़े करते हैं। मैं इसलिए आपको पेश करता हूँ कि आपके सामने दलाइल होंगे। यहाँ तहरीफ हुई है भाई, जोड़ बेजोड़ सी बात है। अब सुन लो ज़रा, ये जेनेसिस का बाब नंबर 21 है और निशान नंबर 17 से 20 तक आपने पढ़ना है। डोंट बी अफ्रेड, God has heard the boy crying as he lies there, lifts the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation। सुन रहे हैं? अब देखो जुमले तो हैं, अब जिन जुमलों को मीडिया मिल जाएगा वो जुमले आगे निकल जाएंगे, जिन अकीदों को मुल्क मिल जाता है वो अकीदे आगे निकल जाते हैं, जिन अकीदों को पैसे वाले मिल जाते हैं वो अकीदे आगे निकल जाते हैं, बाकी सारे शिर्क हो जाते हैं। अब देख लीजिए सेम जुमले हैं और मैं जेनेसिस से आपको पढ़ के दे रहा हूं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए क्या है, क्या कहा रब ने? फॉर आई विल मेक हिम इनटू अ ग्रेट नेशन, एक अजीम कौम बनेगी इससे। यार सारी कौम को छोड़ो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस क्या बात है। फिर आपको एक कुआं नजर आया, वहां से पानी लिया, बच्चे को पिलाया। ये सारी स्टोरी हमसे ज़रा मुख्तलिफ है। निशान नंबर 20 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ यह है कि अल्लाह ताला इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ रहा, हर वक्त साथ रहा। मैं उनकी किताब से हवाला दे रहा हूँ आपको। अब बात सुनिए जरा। गॉड वॉज विद द बॉय एज ही ग्रो अप, अल्लाह उसके साथ जो जो वो बढ़ता जा रहा है। ही लिव्ड इन द डेजर्ट एंड बिकेम एन आर्चर व्हाइल ही वाज लिविंग इन द डेजर्ट ऑफ पारान। अब इसमें एक लफ्ज़ पारान आ गया, जिसको फारान आपने सुना होगा। तो अरबी में फारान, और यही वो इलाका है जिसे आप आज हिजाज कहते हैं, मक्का कहते हैं। इस लफ्ज़ को भी कंफ्यूज्ड बनाया जा रहा, अभी धड़ाधड़ इसके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि ये आपके पास बहुत बड़ी दलील थी। लेकिन कदीम और असली तहकीक जो है वो यही है कि हिजाज मुक़द्दस और खुसूसी खाना काबा, जमजम, सफ़ा मरवा जहाँ ये हैं उसी को पारान कहा जाता है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक अजीम कौम के सरदार हैं जनाब। तो आप तो जानना चाहते हैं सेलिब्रिटी के बारे में, तो आप जानना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बाद में आने वालों के लिए आपकी ज़ात को मिसाल बना दिया कि माबूद वही काबिल कबूल है जिसको इस्माईल अलैहिस्सलाम जिसकी इबादत करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसकी इबादत करते हैं। वरना तो बड़ी चीज़ें, बड़े दावेदार हैं ना, हम भी मबूद हैं, हम भी मबूद। क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहन वाहिदा। वक्त इंतकाल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, तो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? देखा फिक्र किसकी, कितनी फिक्र है, हमें फिक्र होती है।
हम बड़े प्यार करते होंगे, यार मेरे बच्चे के पास कोई मकान होगा कि नहीं रहने के लिए होगा, यार मैं इसका कोई बंदोबस्त कर जाऊँ, मेरे बाद इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। नबियों को ये कोई फ़िक्र नहीं होती, उनको पता अल्लाह ताला रोज़ी रोटी देगा इनको। उनको फ़िक्र ये है कि जो तौहीद मैंने फैलाई है उस पर ये पक्के होंगे कि नहीं होंगे। तो यही क्वेश्चन किया कि मेरे बाद तुम इबादत किसकी करोगे? बेटे भी सुबहान अल्लाह, बेटों ने फिर वो बता दिया कि हम इबादत करेंगे, माबूद किसको बनाएंगे? क्लियर कर दिया, माबूद बनाएंगे जो माबूद था आपका, जो माबूद था आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो आपके अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम का माबूद था, एक ही था तीनों का, उसको माबूद बनाएंगे। है ना भाई नबूना? है सुभान अल्लाह। हम पर लाजिम है सब पर कि हम उस पर ईमान लाएं जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ है। यह है मर्तबा जनाब कि जो उनके पास है, जो नाजिल हुआ था, हम उसके ऊपर ईमान लाएं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 136 है, कुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब। सीरत का काफ़ी हिस्सा यहाँ मुकम्मल हो गया है। ये मैं ज़रूरी समझता, जो चीज़ें मैं ज़रूरी समझता हूँ मैं उसको पहले ले जाता हूँ, वो क्लियर होंगी तो बात आगे बढ़ेगी ना। आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने जान लिया इस्माईल का माना क्या है, ज़बीहुल्लाह का माना और ज़बीहुल्लाह कौन है ये आपने जान लिया, इस्माईल अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है ये आपने जान लिया। अब तफसील में दाखिल होते हैं आपकी पैदाइश से। माँ बाप आला ख़ानदान और मर्तबा वाले हों तो बच्चे का कद और बढ़ जाता है। ठीक है, अंबिया को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो तो ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर ऐसी सिफात, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ। इस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी अबुल अंबिया अबुद्दैफान फादर ऑफ 3 नेशंस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनको मैं तफसील से 111 नंबर स्टोरी पे बयान कराया। कुछ स्टोरीज़ हैं वो सारी सुनेंगे तो ज़्यादा लुत्फ़ आए। और आपकी वालिदा माजिदा जो हैं, गौर से सुनिएगा मेरा अकीदा, आपकी वालिदा माजिदा शहज़ादी मिस्र मादर अरब अस-सय्यदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। मैं दलाइल दूंगा, मैं साबित करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इनसे मुलाकात किधर हुई? सुनिए, अब अल्लाह का जब हुक्म आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप अपने आबाई गांव को छोड़ दीजिए, अपने वालिद की ज़मीन को छोड़ दीजिए, ये छोड़ के आप चलिए, हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ ठिकाना बनाना है। ओह, अंबिया को रहने के लिए जगह भी रब बताता है। तो आप चल पड़े, राह में मिस्र आता है, इजिप्ट आया, वहाँ आपने क़याम किया। उस दौर के मिस्र के बादशाह ने आपकी ज़ोजा हज़रत सारा को पकड़ लिया और हरम में ले गया। अब उसने बुरी नीयत से हाथ बढ़ाया, हाथ वहीं शल ये ऐसे रुक गया और ज़मीन ने पाँव को पकड़ लिया, लेकिन ये पहली बार थी। वो ज़रा डरा तो हाथ अपनी हालत पे आया, लेकिन फिर आदमी जब ठीक हो जाता है ना तो वो भूल जाता है, फिर हाथ बढ़ा दिया उनकी तरफ। बुरी नीयत से जब हाथ बढ़ाया, हाथ फिर वहीं रुक गया, पाँव आगे नहीं चल पा रहा। फिर उसे डर हुआ, यानी एक मौका और दिया दूसरा अल्लाह ताला, हाथ अपनी जगह पे वापस आया है, लेकिन वो समझ लगा शायद इत्तेफाक है, कोई ऐसे ही हो रहा है। तीसरी बार जब उसने हाथ बढ़ाया, अब हाथ रुक गया, पाँव जैसे ज़मीन ने पकड़ लिया हो, धंस गया हो, उठा रहा है तो उठ नहीं रहा, बढ़ा रहा है तो बढ़ नहीं रहा। अब वक्त गुजर गया, ये पहली हालत पे नहीं आ रहा। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह ताला बंदे को एक बार छोड़ता है, दूसरी बार छोड़ता है, जब वो पकड़ा जाता है ना तो उसने कम से कम 3 बार वो काम किया होता है, वो जुर्म किया होता है, तो अल्लाह ताला से फौरन माफ़ी मांग लिया कर। अब की बार जब देर ज़्यादा होगी तो वो समझ गया कि ये मेरी हालत इस मुकद्दस औरत की वजह से है, बुलंद आवाज़ से माफ़ी मांग रहा है, मगर आप हैं कि खामोश। आप उसी वक्त माफ़ कर देती, इसकी हालत जो है वो सही हो जाती। लेकिन मसला जो होता है ना, ये खामद का और बीवी का, इसके बीच में ज़रा सी थोड़ा सा शक आ जाए तो मसला बन जाता है। बहुत ज़हीन है वो, आपने माफ़ नहीं किया, चुप कर गई। लेकिन अल्लाह ताला उधर दिखा रहा था सारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ बैठे हुए थे, वो सारा जो कुछ अंदर हो रहा है वो हिजाब हट गया था, आप उसे देख रहे थे। आपको मालूम था कि ये मेरी बीवी को छू तक नहीं सका। बादशाह खुद ही बोला, जाओ उन्हें बुला कर लाओ जो इनके साथ थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो आपने आके देखा स्टैचू बना हुआ खड़ा है, हिल ही नहीं पा रहा, फूट फूट कर रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई। कंडीशन उसकी हुई है। अब कंडीशन उसकी ठीक कैसे हुई? क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा है। जुर्म होता है, लेकिन कुछ जगहों पे जाकर वो जुर्म बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। अब जेब काटना जुर्म है, सड़क पे काटो तो कुछ और कंडीशन है। तो कोई आदमी तवाफ करते हुए किसी की जेब काट ले, फहाशी जो है वो बुराई है, लेकिन कोई खाना काबा के अंदर फहाशी करे, कोई जुर्म है ये उसका। लेकिन इतनी बारगाह, बड़ी बारगाह, अब तौबा भी कोई बड़ी चीज पेश करे तो तौबा हो,
अब यहां आपको लाना चाहता हूं और यह दलील होगी जो मैंने कहा था शहजादी मिस्र। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, यह मेरा जुमला सरकार की बारगाह में जाएगा। शहजादी मिस्र। अब जब उसका हाथ अपनी पहली हालत में नहीं आ रहा, बादशाह तकलीफ में है और वो समझ गया कि इस मुकद्दस औरत की वजह से मुझ पर यह अजाब आ रहा है, तो वो बोला मैं अपनी बेटी बदले में देता हूं, वो तुम्हारे घर में कनीज बनकर रहेगी, मुझे माफ कर दो। वह यक वक्त दोनों ने माफ कर दिया। अब तो दोनों हंस रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी माफ कर दिया, हजरत सारा ने भी माफ कर दिया। हाथ उसका पहली हालत पे आ गया। अब वो समझ गया कि इन्हीं की वजह से। नाम क्या था इनका जो बेटी वो दे रहा है? हेगोर। इसका एक मतलब होता है दिस इज द रिवॉर्ड। हेगोर के कई मानी हैं। दिस इज द रिवॉर्ड। तारीख में जितनी मुसलमानों से दुश्मनी बरती गई है, कुछ बईद नहीं कि यहां खुसूसी आदमी बैठाए हों जो कहानी बदल दें। मुझे तो यूं लगता है कि बादशाह ने अपनी बेटी आपके निकाह में वही दे दी थी। मुझे तो यूं लगता है, क्योंकि कदीम मिस्री जुबान में हेगोर का मतलब होता है सेकेंड वाइफ ऑफ किंग। हेगोर का मतलब अजनबी भी होता है। तो वाकई हजरत हाजरा शहजादी मिस्र जो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तो अजनबी हैं, इनके खानदान से नहीं है। आप इजिप्शियन हैं। हजरत सारा के घर में कनीज बनकर रहना अच्छा है अपने महल में शहजादी बनकर रहने से। ये एक जुमला है। ये जुमला हजरत बीबी हाजरा से भी मनकूल है, वो भी बोली है, और फिरौन भी बोला है। दो हवाले उनकी नज़र की नज़र जो तहकीक के दिल दादा हैं, उनके लिए जो ये समझते हैं कि 3 घंटे की मूवी देखने से बेहतर है कि 3 घंटे की तकरीर सुन ली जाए, उनकी नज़र करना चाहता हूँ। हजरत हाजरा शहजादी मिस्र मादरे अरब बादशाह की बेटी हैं। ये हमारा अकीदा है और ये मेरी इस तकरीर के बाद सरकार की बारगाह में पेश होगा, मेरी तरफ से और मेरे चाहने वालों की तरफ से भी। इस्लाम दुश्मन अनासर तो ढूंढ ढूंढ कर किसी मरते हुए आदमी के टूटे हुए अल्फाजों को जोड़कर अबारत लाएंगे कि वो कनीज थी, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात जानते हैं कि किसी बंदे को गिराना हो तो उसके माँ बाप का मकाम गिरा दो। लोगों के सामने इसकी माँ बुरी, इसका अब्बा बुरा, इसका इस तरह बयान करते। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबरा ने हमला किया। अबरा उस दौर का मुसलमान था, क्योंकि अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, ईसाई था वो। काबा गिराने आया, अल्लाह ने उसको मारा, उसका चुन चुन के एक एक बंदा मार दिया। क्यों? अगर वो कामयाब हो जाता, फातेह हो जाता, तो ये हुजूर की वालिदा कनीज बन जाती। तो जिसने हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मां है, वो जद्दा हैं। इस नस्ल में कोई कनीज नहीं आएगी जिसको तुम अपने लफ्जों में कनीज कहते हो। कनीज कहने वालों मुझे यह बताओ कि हजरत सारा ने इन्हें कहां से खरीदा है? बताओ। स्टोरी तो बना दी, लेकिन वहां जहां जहां तुमने लगानी थी चेपी वहीं लगाई है। कहां से खरीदी? कितने में खरीदी? कुछ तो बताओ। लगता है कि किसी जगह कलम को तलवार बनाकर लफ्जों का कत्ल हुआ है। स्टोरी बनाने वाला भूल गया। अगर कोई पूछ बैठा कि हजरत सारा ने ये लोंडी कब और कहां से खरीदी थी, क्या जवाब दूंगा? मगर सच सामने आ गया। ये निसान मिंडल ने कॉलम लिखा है और टाइटल उसका था हेगोर। ये मालूम है कहां, किस वेबसाइट पे है? chabad.org पे, CHABAD, ज्यूश हिस्ट्री। इससे इबारत सुनिए जरा। वाह। अकॉर्डिंग टू द मिद्राश, मिद्राश जैसे आप मदरसा कहते हैं ना, बस अब आप समझ जाओगे, इसी तरह का होता है ये भी। ये इजराइल में होता है मिद्राश। हेगोर वॉज द डॉटर ऑफ किंग फेरो ऑफ इजिप्ट। सुन रहे हैं आप? सच्चाई निकलेगी बात। जब उन्होंने हजरत सारा की करामत देखी कि बादशाह बुरी नीयत से बढ़ा, तो गड़ा, हाथ भी रुक गया और पांव भी, तो आप वहां मौजूद थी, तो बोली इट इज बेटर टू बी ए स्लेव इन साराज हाउस देन ए प्रिंसेस इन माई ओन। तो यह खुद उनका जुमला था। ऐसे अजीम घर के अंदर मैं कनीज बनकर अगर रहूं तो यह बेहतर है कि मैं यहां मिस्र में अपने महल में मैं शहजादी बनकर रहूं। मुझे इनके साथ जाना है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। तो ये आपकी दूसरी बीवी थी, हजरत हाजिरा, हजरत सारा की रजामंदी से। हेगोर, हेगोर का एक माना दूसरी बीवी भी है। एक और अब मैं दलील देने लगा हूं, आपको हवाला देने लगा हूं। मुसलमानों, अपना अकीदा मजबूत कर लो, अपनी चीजों को आगे फैलाओ। हमें क्या जी, इतने बंदों ने ये लिखा, 26,000 ने ये लिख दिया, 35,000 ने ये लिख दिया, कौन फर्क करता रहेगा बाद में भाई? जब काम कर ही रहे हो तो तहकीक करके दे दो। दूसरा हवाला सुनो।
एक एक नाम पे गौर करना है। डॉक्टर तैमूर कादारी, PhD है ये लड़की। अमेरिका में बहुत मशहूर द शेक्टर इंस्टीट्यूट INC चला रही है, ये उसकी डीन है। PhD हिब्रू यूनिवर्सिटी से इसने करा है, इजराइल से। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान और इंडिया में मदारिस होते हैं ना, इस तरह वहां मिदराश होता है, सेम कंडीशन है। तो मिदराश का जो पढ़ा हुआ होता है वो खालिस यहूदी होता है, उसकी तलीम एक एक चीज जो है उसको खास तौर पे उसकी बताई जाती है। इस डॉक्टर तैमूर कादारी की तहकीक छपी अमेरिका की मशहूर यहूदी वेबसाइट ज्यूइश वुमेन्स आर्काइव के अंदर। टाइटल था हेगोर। अब उसने लिखा क्या है, तो मुसलमानों सच निकल आया और मैं आपको दलील दे रहा हूं, लिख लीजिए, दुआ दीजिएगा। इन द मिद्राशिक amplification, Pharaoh sees that miracle that was performed for Sarah in his house. He gives his daughter Hagar as a handmaiden. He said, it would be better for my daughter to be a handmaiden in this house than a noblewoman in the palace in Egypt. एक यहूदी औरत ने यहूदी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और यहूदी वेबसाइट के ऊपर उसने ये लिखा है कि ही गिव्स हिज डॉटर हेगोर, बादशाह ने अपनी बेटी दी, शहजादी मिस मादर अरब अस्सय्यदा हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला। और मैंने खुद एक यहूदी रबाई की तकरीर भी सुनी है, वो यूट्यूब के ऊपर तकरीर कर रहा था। ही said Ishmael, peace be upon him, alayhi salam, peace be upon him, then said that Genesis did not mention that Hagar from where she came, who she was and what she was. He said Hagar actually was princess in Egypt related to Pharaoh. He said if I am not mistaken she was daughter of Pharaoh. ये यहूदी कह रहा है, बड़ा मशहूर स्कॉलर है उनका। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा की रजामंदी से शादी जो है वो की। आप अपनी दोनों अज़वाज को लेकर कनान में आए, दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। चूंकि हज़रत सारा बड़ी थी, वो इनका बड़ा ख्याल रखती थी। मैंने 2 दिन लगा के जेनेसिस को बार बार पढ़ा, मैंने बार बार पढ़ा इस चैप्टर को, तो वाज़े महसूस हुआ कि कोई तलवार नुमा कलम जख्म पे जख्म लगा रहा है। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के निज़ाम को ज़मीन पे नाफिज करने वाले हैं और उनमें भी साबिकून हैं। ये तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो एक अजीम नबी की रफ़ीका हयात हैं। एक साहब ने मेरे सामने बयान किया कि हज़रत सारा ने गुस्से में आकर उनका कान जो है वो छिद दिया। मैंने कहा यार, लड़ाई जब होती है तो हमने तो देखा है सर फाड़ते हैं, टांग तोड़ते हैं, बाजू तोड़ते हैं, कोई ऐसी बरीक लड़ाई भी होती है कि जिसमें कान के अंदर मुरी कर दी जाए। और फिर ऊपर से सुनो, कहने लगे कान छिद दिया तो कान और खूबसूरत लगने लगा। मैंने कहा तो ये सिर्फ सुराख तो नज़र ही नहीं आता, ये बहुत सॉफ्ट होता है, अगर इसमें सुराख करेंगे तो वो सुराख नज़र नहीं आता। तो मैंने कहा खूबसूरत कैसे लगने लग गए। बल्कि हमने तो सुना है कि माएँ अपनी बेटियों से कहती हैं ये अच्छे नहीं लग रहे, खाली इसमें कांटा डालो, बाली डालो। तो ऐसे ना बेजोड़ सी स्टोरी है। तो छिद जो है ये खूबसूरत तब लगेगा जब इसमें कांटा डाला जाएगा, बाली डाली जाएगी। तो मानना पड़ेगा कि हज़रत सारा बहुत प्यार करती थी इनसे, उन्होंने बड़ी बहन की तरह इनके कान छिद दिए, फिर उसके अंदर कांटे डाले या जो भी डाला वो और हसीन लगने लगी। तो बीच में से चीज़ें काटी गई। कुछ समझ आई? एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दा को कनीज़ा कहना छोड़ दो, वो शहजादी मिस्र हैं, और दूसरा लड़ाई का तस्वुर बीच में से ख़त्म करो। ये कोई मोहल्ले का आदमी नहीं है, ये नबी है और ये पूरा ख़ानदान अल्लाह ताला का एक मंसूबा है, उसकी तकमील के लिए लगा हुआ है। अल्लाह ताला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। ये दुआ कब मांगी? जब आपने अपनी आबाई ज़मीन और शहर जो है वो छोड़ा। सूरत साफ़ात आयत नंबर 99, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने परवरदिगार के हुक्म की तरफ जा रहा हूँ, वन करीब मेरा मुस्तकिल ठिकाना मुझे बता देगा। अब बच्चों के बिना घर तो सूना होता ना भाई, आपके पास इतना बड़ा घर हो, बीच में बच्चे ही ना हो, सुना सुना सा लगता है। औलाद की भी दुआ कर दी। सूरत साफ़ात आयत नंबर 100, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, मेरे रब नेक बख्त औलाद अता फरमा। औलाद मांगो, खाली औलाद ना मांगो, जब भी कभी औलाद मांगा करो, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। ये दुआ मांगा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, उनकी पावर है इसके अंदर।
इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते वो इस दुआ को हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ा करो। खुशखबरी आ गई। साफात की आयत नंबर 101, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने एक बुर्दबार बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत दे दी। तो इसलिए जिनको बच्चे नहीं है फिक्र मत किया करो। अब ये देख लो, अल्लाह ताला ने बच्चा दिया, जब बूढ़े हैं ये हज़रत हाजरा मादर अरब उम्मीद से हुई। औरत को इन अयाम के अंदर माँ बाप बहुत याद आते हैं, और वो भी पहला बेटा हो तो भाई हज़रत हाजरा किसी की बेटी तो होंगी, कोई तो बाप होगा ना इनका। अल्लाह के बंदो, खुसूसन माँ बड़ी याद आती है। आपके दिन ज्यों ज्यों करीब आते आप गमगीन रहने लगी। हालांकि सब आपका ख्याल रखते थे। हज़रत सारा तो ज़ाहिरी तौर पर माँ बनने के कोई सबब रखती ही नहीं थी, वो तो ये दिली तौर पर ये चाहती थी कि इनसे बेटा हो ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आगे सिलसिला जो है वो चले। वो तो खुद चाहती थी, उम्मीद से हैं, खुशी का माहौल था। मगर मादर अरब शहजादी मिस्र सैयदा हाजरा का पहला बच्चा था। आपके अंदर एक इनकलाब बरपा था। ऐसी हालत में फरिश्तों ने भी आकर इनसे मुलाकात जो है वो की। ये तो बाइबल के अंदर भी है। जेनेसिस का बाब 16 निशान नंबर 11 से बताना चाहता हूं कि फरिश्तों ने, अगर कोई आपको कहे जी इसहाक अलैहिस्सलाम अफजल है, उनकी वालदा से फरिश्तों ने बात की, हजरत हाजरा से भी फरिश्तों ने बात की है। द एंजल ऑफ द लॉर्ड आल्सो सेड टू हर, यू आर नाउ प्रेग्नेंट एंड यू विल गिव बर्थ टू ए सन, यू शैल नेम हिम इश्माइल। वो सीन को शीन बोलते, इस्माइल उसका नाम रखना। लो, फरिश्ता का बात कर रहा है। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारी फैमिली ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत पे खुशियां मनाई, सब ने मनाई। वो जो लड़ाई डाल रहे हैं ना आपस में, स्टोरी बना रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा घटाना चाहता है। भाई ये जवाब दो, क्या ये इनकी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि हज़रत सारा ने खुद कहा कि इनसे निकाह करो, इजाज़त दी है? ये अजीम लोग हैं, इनको मोहल्ले की आम औरतें नौज़बिल्ला ना समझो। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात की लिस्ट लंबी है। 2 साल गुजरे होंगे कनान में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म आया, ये फैमिली हज़रत हाजरा सैयदा को बच्चे समेत हमारे कदीम घर के पास छोड़ो। बात बिल्कुल इसी तरह ही है, बाकी सब स्टोरी घड़ी गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का आप मुताला करें तो मालूम होगा, आप फौरन हुक्म की तमील करते, देरी नहीं लगाते, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं। कुछ सामान लिया, फैमिली को लिया, हज़रत सारा से कहा मैं इनको अव्वल बैत के पास छोड़ने जा रहा हूँ, वह हुक्म रब्बी। मैंने हज़रत बीवी सारा का ये देखा है कि जो ही खामद कहते हैं कि अल्लाह का मुझे हुक्म है, हाथ जोड़कर खुशी से खड़ी हो जाती हैं आगे। ये किताबों में पढ़ते हुए मुझे यूं ही महसूस होता, कुछ नहीं बोली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस फैमिली को लेकर उस जगह आए जहां तूफान नूह से पहले घर था, अब सिर्फ उसकी बुनियादें थी। आपने अपनी फैमिली को वहां उतारा। अब कुरान से आयत सुने ताकि मेरे अल्फाज बेजोड़ ना लगें। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। हमारे रब, मैं छोड़े जा रहा हूं अपनी औलाद में से इस वादी में, इस जगह में कि जहां सब्जा नहीं है, गैर ज़ी ज़रअन है, ज़र खेती को कहते हैं, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे इज्जत वाले घर के पास। क्यों छोड़े जा रहा हूं? एक मंसूबा है, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ये मंसूबा है ताकि वो सलात को जो है वो कायम करें। फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, एक एक लाइन पे गौर करो, तो कुछ और लोग भी यहां भेज दे। आयत के अल्फाज तो यही बतला रहे हैं कि वो जगह ऐसी थी जहां हरियाली ना थी। ये किसी लफ्ज का तर्जमा नहीं है कि सिर्फ हजरत हाजरा और बच्चा था, बाकी और कोई नहीं था। रात बिल्कुल सहरा, कोई शय नहीं है, और छोड़कर भाग गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आप किताबें पढ़ेंगे, आप हंसेंगे, इनके अलावा कोई बंदा बशर नहीं था। अल्लाह के बंदो, उस दौर में जैसे रहते थे वो सारा असबाब पूरा किया आपने। इनके खुदाम जो जिस की जरूरत थी वो थे, खैमा लगाया, पानी दिया, फूड दिया कि ये इतनी जरूरत है, ये मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं, बाकी अल्लाह मालिक है, क्योंकि अल्लाह ने भेजा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 126 में लफ्ज है वो बलद इस्तेमाल किया है उस वक्त। हाज़ा बलदन आमीना, बलद, ये बलद किसे कहते हैं? ये बलद जो होता है ये करिए से बड़ा होता है और मदीने से छोटा होता है। एक महदूद रकबा जिसे लोगों की जमात ने अपना वतन बना लिया हो। इसका मतलब यह है कि आपने जब छोड़ा है तो कनीज और खादम हैं। जनाब, एक फैक्ट्री बनाना हो, एक मकान बनाना हो तो कितनी मेहनत करते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खानदान दीन इस्लाम को नाफिज करने में लगा हुआ है, कौम बनाने में लगा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए, इनको सेट करके, जो पास था वो पानी खत्म हो गया। पानी दिया है जनाब, वो पानी खत्म हो गया। अब प्यास लगी पहले मां को लगी, तो फिर अब बेटे को भी पानी तो देना है, अब किसी शेप में भी दिया जाए। हाजिरातुन का अरबी में माना होता है गर्मियों में दोपहर का टाइम, ये अरबी में माना। आप हाजिरा कहते हैं ना, तो हाजिरातुन का माना होता है गर्मियों में दोपहर का टाइम। और यह भी हो सकता है कि मिस्र से कनान और कनान से मक्का हिजरत करने की वजह से आपको हाजिरातुन पुकारते हो, लेकिन असल ये हेगार है। अब पानी जब खत्म हुआ, आपकी प्यास भी बढ़ी, तो आपने अपने खादिम को कहा कि जाओ जाके पानी लेकर आओ, पानी तलाश करो इर्द गिर्द कहीं मिल जाए। गुलाम होते थे उस दौर में। हजरत सैयदा शहजादी मिस्र मादर अरब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बंदे को भेजा, वो वापस ही नहीं आया। अब आप गई सफा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी की तरफ। आप खुद बच्चे को उस जगह लिटाकर जहां आज बीर ज़मज़म है, सफा मरवा की तरफ बढ़ी। ये दोनों पहाड़ियां थी। काबा की जगह उस वक्त अमीक थी, ये इधर पहाड़ी है, काबा इस तरह, बस समझ लीजिए ये गहरा था, गहरी जगह पे। आपने जब पानी तलाश करना होगा, आप पहाड़ी के ऊपर नहीं जाएंगे, मैदान की तरफ जाते हैं, क्योंकि सहरा में जो पानी होता है वो यूं जमा हो जाता है नीचे छोटी छोटी जगहों के ऊपर। तो आप पहाड़ी के ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। आप ऊंची जगह पे कब जाएंगे? आप पहाड़ी पे ऊंची जगह पे आप तब जाएंगे जब आपने किसी को देखना हो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हजरत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सफा मरवा पे बार बार जाना और वहां खड़े होकर देखना, यह इस बात पे दाल है कि आपने किसी को भेजा कि जाओ पानी लेकर आओ, और वो आया नहीं, आप उसे बार बार देख रहे हैं। आप कभी सफा पे जाती, कभी आप मरवा पे जाती। इससे एक बात तो मालूम हो गई कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ना तो इतने बड़े थे, वरना आपके साथ साथ वो भी दौड़ रहे होते, और ना इतने छोटे थे वरना आप उठा लेती उनको। तो 2 साल के करीब आप वहीं लटा कर गई। और फिर अब आप जब जाते हो सफा मरवा की सही करते हो, तो आहिस्ता चलते चलते एकदम आप तेज हो जाते हो, फिर आप आहिस्ता हो जाते हो। ये असल में सुन्नत है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की। आप जब देखती के पानी के लिए, तो आप उस वक्त आहिस्ता होती। आपको बच्चा भी उस जगह से नजर आ रहा होता, तो आप आहिस्ता हो जाती। और जहां आपको बच्चा नजर नहीं आता था, वहां आप तेज हो चलने लग जाती। और आज कयामत तक मुसलमानों के लिए सुन्नत बन गई है कि आप जब सफा मरवा पे चल रहे होते हो बीच में, तो उस वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता होते हो और बीच में आप तेज हो जाते हो, जहां हजरत हाजरा शहजादी मिस्र मादर अरब तेज हुई थी। आपको तो पानी नहीं चाहिए जनाब, आपका बेटा तो प्यासा नहीं बिलक रहा, फिर क्यों ऐसे तेज चल रहे हो और आहिस्ता चल रहे हो? अल्लाह ताला को वो अदा इतनी पसंद आई, एक नबी की माँ की और एक नबी की बीवी की, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसे रख दिया। और यह हज करने वाले और उम्रा करने वाले के लिए ज़रूरी हो गया। इसऊ फ़इन्नल्लाह कतब अलैकुमुस साया, दाराकुतनी में है, ये मुस्नद इमाम अहमद में भी है। जहां इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा के कदम लगे, रब ताला ने कहा इसको शायर अल्लाह में शामिल कर लो। शायर अल्लाह में किसी चीज़ का शामिल हो जाना, यह बहुत बड़ा एजाज़ है उस जानवर के लिए, बहुत बड़ा एजाज़ है उस ज़मीन के टुकड़े के लिए, बहुत बड़ा एजाज़ है उस बंदे के लिए जो शायर अल्लाह की लिस्ट में आ जाए। क्यों? इसलिए कि वमन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, फिर उसकी इज्जत करना लाजिम हो जाता है, और जो इज्जत कर रहा हो उसके लिए यह टाइटल है कि यह दिल का मुत्तकी है। अब भी कोई मीडिया ज़दा औरत कहेगी कि इस्लाम में औरत का कोई मकाम नहीं है? इस सुन्नत को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी, क्योंकि बीच में सहाबा ने यह कहा कि यहां इसाफ और नाइला के बुत थे, अब नहीं दौड़ेंगे यहां। अल्लाह ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है सफ़ा मरवा, दौड़ो, आज भी उनके कदम की बरकत है। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जो तफसीर करते हुए यह कहा कि इस साई की असल वजह हजरत हाजरा का इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करना कितना बड़ा एजाज है। तो सुन ले वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए काम करती हैं, बच्चों की खिदमत करती हैं, बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए करती हैं, इतने बड़े दर्जे मिलते हैं। आपने 7 चक्कर लगाए थे, सफ़ा से लेके मरवा तक 1 चक्कर बनता है, फिर मरवा से वापस आएंगे सफ़ा तक दूसरा चक्कर बन गया, इस तरह 7 चक्कर आपने लगाए। आप शदीद गर्मी की वजह से थक गई, वहाँ तो बड़ी गर्मी होती है ना, ये तो आज आपके लिए बन गई ना छतें और एयर कंडीशन, तब तो नहीं था ना।
अब जब खड़ी हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। कहने लगे परेशान मत हो, जाएं अपने बच्चे के पास जाइए, पानी का इंतज़ाम हो गया है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। आप तेज़ी से आई, आगे देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चा जो होता है ना, वो अपने हाथ भी हिलाता है और यूं एड़ियाँ भी ज़मीन पे मारता है, तो बिल्कुल एड़ी जहां आपकी लगती थी उसी जगह से पानी निकल रहा है। वाह क्या घराना है। जद्दे आला ने 2 साल की उम्र में एड़ी मारकर जमीन फाड़ दी, और बेटा सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर खड़े होकर सिर्फ इशारा करके चांद फाड़ दिया। हजरत हाजरा रदी अल्लाह जल्दी जल्दी मुंडेर बांधने लगी। मुंडेर बांधना समझते हैं, वो रेत को यूं यूं ऊपर करना छोटा छोटा, ताकि पानी बंद हो जाए, पानी रुक जाए। ये पानी दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। सारी दुनिया से भी पानी खत्म हो जाए, यहां से नहीं होगा जी। यहां पानी खत्म होने का मतलब मीठा पानी खत्म होना, पीने वाला। सारी दुनिया से पीने वाला पानी खत्म हो जाए, ये नहीं खत्म होगा। एक बात। दूसरी बात, तबरानी शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल माए अला वजहिल अर्द माउ ज़मज़म। जमीन की सतह पर सबसे बढ़िया पानी जो है वो ज़मज़म है, इससे बढ़िया। हालांकि सब पानियों का फार्मूला एक ही, H2O1, लेकिन इसके H2O1 के अंदर कमाल है जनाब। और वो कमाल जिब्रील अलैहिस्सलाम के पाँव या पर, इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी, हज़रत हाजरा के हाथ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ मुबारक की वजह से। और ये पानी सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि हर काम पूरा करता है। इब्न माजा शरीफ से एक जुमला सुन लीजिए सरकार का, क्या है? माओ ज़मज़मा लिमा शुरिब लहू, जिस मकसद के लिए पिया जाए। मतलब क्या? जिस मकसद के लिए, मैं आपको समझा दूं। कुछ लोग तो पानी पीते हुए एक सिप लिया तो फिर दुआ मांगते हैं, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा, ये पढ़ते हो ना। इसके पीने से पहले भी पढ़ना, मैं क्यों पी रहा हूं ये पानी, ये इसका मतलब है। मेरी माँ ठीक हो जाए मैं इसलिए पी रहा हूं, पीने लगा हूं। मैं पास हो जाऊं मैं इसलिए पीने लगा हूं। मेरी बीमारी ठीक हो जाए मैं इसलिए पीने लगा हूं। उसके बाद फिर खड़ा होकर पिए। ये है कि पहले से नियत करें कि मैं पानी क्यों पी रहा हूं। सबको हुक्म है, सबको हुक्म है इस पानी के लिए एहतरामन खड़े हो जाओ। बाकी हर एक पानी के लिए बैठ जाओ, सख्ती से हुक्म है। कोई बेवरेज सिट डाउन, बैठ के पियो। ज़मज़म आ गया है, खड़े होके पियो। शिरक तो नहीं हुआ कहीं कि हो गया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। अब दिल कैसे माइल होता है? दिल कई तरीकों से जांच लेता है। ये दुआ यूं पूरी हुई कि कबीला जुरहुम का करीब से गुजर हुआ। उन्होंने एक परिंदे को देखा, वो परिंदा पानी के करीब रखा। यार हम तो कई बार यहाँ से गुजरे, पानी तो होता नहीं है ये, लेकिन ये परिंदा क्यों फिर रहा है? देखो ज़रा, वो जा रहे थे यूं ऊपर से, उन्होंने भेजा नीचे देखो तो सही। नीचे देखा तो वहाँ खैमा नजर आया। करीब आए तो पानी जहाँ दिख रहा था वहाँ पानी के पास एक बच्चा है और एक औरत है। पूछा आप कौन? हज़रत हाजरा ने बताया, मैं मिस्र की शहजादी, मेरे खामद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये उनका बच्चा है, वो अल्लाह के हुक्म से इसे यहाँ छोड़ कर गए। स्टोरी बनाने वालों, दुश्मनी से नहीं बनानी, सारी चीज़ें देखकर फिर इस वाक़े को ज़रा देखो। ये कबीला जुरहम जो है ना, ये अमालिका कौम की शाख है जनाब साहब। और ये अमालिका कौम कहाँ रहती है? ये इज़राइल जो है ना, फ़िलिस्तीन, ये पूरी पट्टी जाती है मिस्र तक। इस पट्टी पूरी की ये उस दौर में इनकी हुकूमत थी, ये उनकी एक शाख है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारे इलाके वाले जानते थे। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ना समझिए एक मस्जिद के एक हुजरे में सारी ज़िंदगी गुजार दी, नहीं। बड़े अमीर थे, आपकी धाक बैठी हुई थी, आपसे कबीले वाले डरते थे। उसकी रीज़न क्या है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पकड़ के ले गई एक कबीले वाले कौम, एक कौम ले गई, कबीले वाले ले गए। आप अपने बंदे लेकर गए और आपने जाकर उनसे जंग की और छुड़ाया इनको। तब से ये सारे डरते थे वहाँ के लोग, और ये जानते थे, इब्राहीम का नाम जानते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इंशाल्लाह अगली स्टोरी में उन्हीं का बयान कर रहा हूँ मैं। जो ही इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सुना दब गए जनाब, वरना ये तो पता भी हो कि ये फलां का है तो उसके बच्चे को पकड़ के जाके बेच देते हैं। दब गए, वरना अकेली औरत और बच्चा उठा के ले जाते। तो वहाँ पूरे लोग थे, ये सिर्फ ये तनहा ये नहीं थे। अब क्या कहेंगे? हम यहाँ सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, वो तो पूरी होनी है। हम यहाँ रह सकते हैं। हमने फरमाया हाँ रहो, दूर हट के। ये पानी के करीब नहीं तुमने रहना, क्योंकि उस वक्त पानी ही था, सब पानियों पे कब्जा, मीठे पानी पे कब्जा। अब जो जंग होगी ना, वो मीठे पानियों की वजह से ही होगी जनाब। कबीला जुरहम का आबाद होना था, वो बलद बन गया।
एक महदूद रकबे में महदूद जमात रहने लगी, बलद बन गया। फ़जाला फ़िदता मिनन्नास तहवीलहिम हो गई पूरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान सुरयानी, हज़रत हाजरा शहज़ादी मिस्र, इनकी ज़ुबान जो थी वो मिस्री थी, और जो कबीला जुरहम था इसकी ज़ुबान अरबी थी। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़ुबान को इख्तियार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महीने में कम अज़ कम एक बार ज़रूर चक्कर लगा के जाते थे। ज़ायद बार भी आते थे, लेकिन एक बार ज़रूर आते थे। मैं हैरान हो गया हूँ, एक मौरख ने लिखा कि आप छोड़ कर चले गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, तो उस वक्त फिर आए जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शादी की। अब इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं वो सब आप ही गौर कर लीजिए, मैं कहूँगा तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। अब मसला ये होता है कि जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो भी यही बयान करती, तो हम जब तहकीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें यही नज़र आता है, हम यही बयान करते हैं। इसलिए मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में यही बयान किया, या शुरू में जितनी तकरीरें की वो यही, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये किताबें, हमारा जहाँ तक जाएगा इल्म तो हम तो वही बयान करेंगे। लेकिन जब हमने जो आगे पढ़ा, अल्लाह ताला का करम हुआ तो बात वाज़ेह हुई। तो बनी इसराइल ऐसी बातें करें तो बात समझ में आती है, लेकिन अपने मुसलमान ऐसी बातें करें तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इस दफ़ा मैंने इस वाक़े को बाइबल में, कुरान में और तारीख़ में बार बार पढ़ा, अल्लाह से मदद मांगी तो कई जगह से इशारा मिल गया। ये एक ज़बरदस्त इल्हामी मनसूबा था जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुरूए कार ला रहे थे। अफसोस कुतुब ने हमें यूँ समझाया और दिखलाया जैसे एक आदमी दो बीवियों की लड़ाई में गिर गया और एक बीवी के कहने पर दूसरी को निकाल दिया। सवाल यह है कि निकालना था तो कनान से निकालते। भाई कनान से तो जेरूसलम भी बहुत दूर था उस वक्त। जेरूसलम से जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, कब्र मुबारक है, वो बड़ा इलाका बड़ा दूर था, वहाँ छोड़ देते। छोड़ना ही था तो जाके आगे जॉर्डन के पुल पे छोड़ देते। चलो छोड़ना था तो मिस्र वापस छोड़ाते जहाँ से लेकर आए थे। छोड़ना था तो सीरिया छोड़ देते। इसे ये साबित है कि नफरत के लिए निकाला, तो निकाला तो इंदा बैतुल मुहर्रम पे जाके क्यों छोड़ा। ये पूरा ख़ानदान एक कौम, एक मंसूबे की तामीर कर रहा है। ये पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान एक मंसूबे की तकमील के लिए लगा हुआ है धड़ाधड़। बड़े बेटे को बड़ी जगह ला बसाया, छोटे बेटे को छोटी जगह का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। अपने बेटे को अपनी शरीयत जो है वो सिखाते। जिन अंबिया के वालिद जो हैं वो भी नबी हैं, रसूल हैं, उनको डबल फ़ायदा। एक तो फरिश्ता वही लेकर आता है, और कभी उनके पास पैगाम जो है वो अपने वालिद के ज़रिए से, नबी के ज़रिए से वही आती है। बड़ी बात है यार। इस्माईल अलैहिस्सलाम उन अंबिया में से, उन रसूलों में से कि वालिद की तरफ से भी आपके पास वही आ रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को शैतानी हमलों से बचाने के लिए दम किया करते थे। जब किसी की शादी हो भरी जवानी में और 1 साल बाद पहला बेटा हो, बाप की मोहब्बत वारफ्तगी दीदनी होती है। हालांकि अभी उसको उम्मीद है कि और बच्चे भी हो जाएंगे। आप खुद सोचो यार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटा मिला, दुआएं मांगे, वो कितनी मोहब्बत करते होंगे इस्माईल अलैहिस्सलाम से। आप चूमते थे, गोदी में उठाते थे, दम करते थे। आप भाड़ में गई वो स्टोरी है। आप दम करते थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, क्योंकि नूरे मोहम्मद ही उनकी पेशानी में है। अब ये दम वाली जो है ये सुन लीजिए। अब तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सब लोग अब इसी तरफ ही आ रहे हैं। जब से सऊदी अरब ने छोड़ दिया, वहाबीज़म को छोड़ दिया, अब सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ये बतलाने के लिए कि आप सच्चे रास्ते पे शुरू से ही थे, दलील सुन लीजिए। बुखारी शरीफ किताब व हदीस अल-अंबिया में है, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअव्विज़ुल हसन वल हुसैन व यक़ूलु इन्ना अबाकुमा काना युअव्विज़ु बिहा इस्माईल व इसहाक़। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन दोनों को तवीज़ करते थे, यानी दम करते थे। वो यक़ूल फरमाते थे कि इन्ना अबाकुमा, तुम दोनों के अब्बा, काना युअव्विज़ु बिहा, यही कलेमात पढ़कर तवीज़ किया करते थे, दम किया करते थे इस्माईल अलैहिस्सलाम को और इसहाक़ को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम हसन हुसैन का अब्बा कहा है। अब वो कलेमात क्या थे आप लोग लिख लीजिए, सुन लीजिए। जिनके छोटे बच्चे हैं, डर जाते हैं रात को, या स्कूल आप भेजते हो तो भेजने से पहले, या आपके बच्चे ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं तो आपने ये पढ़कर उसको फूंक मारना है 3 दफ़ा, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। ठीक है, फिर एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। ये बुखारी शरीफ में यही लिखा हुआ है, बाकी और जगहों पे कुछ और अल्फाज भी होंगे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन के लिए पनाह तलब किया करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे बुजुर्ग दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इन कलेमात के ज़रिए इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे पूरे कलेमात के ज़रिए हर एक शैतान से और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली नज़र बद से। देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से, इससे अंदाज़ा लगाओ कितना ख्याल रखते थे और कितना प्यार करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल हो गई या 13 साल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। बरकत के लिए पहले सूरह साफ़ात की आयत 102 से 113 तक सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन वबारकना अलैहि वअला इसहाक़ वमिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। 8वीं ज़िलहज को पहली दफ़ा ख्वाब आया। सुबह से लेकर शाम तक सोचते रहे, इसलिए इसको यौम तरविया कहते हैं। रात सोए फिर वही ख्वाब आया कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। आप जान गए कि ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, इसलिए उसको यौम अरफा कहते हैं, पहचानने का दिन। ख्वाब कनान में देखा, एक ही आपका बेटा था इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसहाक तो बाद में पैदा हुए। आप मक्का आए, अपने बेटे को साथ लिया और चल पड़े। आप मीना पहुंचे या वहां जहां आज मकाम इब्राहीम है, तो अपने बच्चे से पूछते हैं। अब पूछा जगह पे पहुंच के, मैं तुझे ख्वाब में ज़िबा करते हुए देख रहा हूं, तेरी क्या राय है? 13 साल की उम्र में इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए अंबिया की ख्वाब सच्ची होती है। बेटा आगे से कुछ बोले नहीं, बोले अब्बा हुजूर आपको जिसका हुक्म है कर गुजरिए। रही मेरी बात तो अल्लाह ने चाहा तो कोई शिकायत नहीं होगी। इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे सब्र करने वालों में से आप पाएंगे। तो पहाड़ी पे सिर्फ 2 थे, बाप इब्राहीम और बेटा इस्माईल। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अस्लमा तस्निया का सीगा है, वतल्लहु लिलजबीन, दोनों ने रब के हुक्म के आगे सरेंडर कर दिया खुद को। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लेटा दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी यहां नहीं रखी, इसको हल्क कहते हैं। आपने छुरी गर्दन पे रखी है, क्योंकि जब पेशानी के बल यूं लिटाएंगे तो फिर मुंह ऊपर तो नहीं होगा ना, तो फिर तो ये चीज ऊपर आएगी। तो ये याद रखिए, यहां से कट जाए तो आदमी के बचने के चांसेस हैं। मेरी नजर के सामने एक वाकया है, वो आज भी औरत जिंदा है, उसकी ये रगें कट गई एक्सीडेंट में, लेकिन फौरी इमदाद मिल गई और ये जोड़ दी गई, अभी वो जिंदा है। लेकिन यहां अगर चोट लगती है तो ये इतना नाजुक है कम्युनिकेशन का सिस्टम, आदमी जिंदा भी रह जाए तो सारी जिंदगी के लिए खत्म ही हो जाता है एक किस्म का। तो आपने छुरी यहां चलाई, वतल्लहु लिलजबीन, छुरी अब यहां चलाई। दोनों ने हुक्म रब्बी के आगे सर झुका दिया।
आपने ख्वाब में जो देखा था वो आप कर रहे हैं, छुरी चला रहे हैं। आवाज आई, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। और साथ ही आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिब्राहील अलैहिस्सलाम बोल रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने कहा, यह मेढा है, इसे ज़िबा कीजिए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, उसे ज़िबा कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बोला। दोनों की नीयत इतनी पुख्ता थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नीयत इतनी पुख्ता थी कि कोशिश को अमल करार दे दिया। वाह। और इस्माईल अलैहिस्सलाम को टाइटल मिला ज़बीहुल्लाह, यानी मज़बूह। और ये दलाल मैं शुरू में दे आया हूं, उसको जरूर याद करना है आपने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो मेंढे का सर लेकर फिर वापस आए। हजरत बीबी हाजरा को पूरी स्टोरी जो है वो सुना दी, और वो सर सींग समेत जो है वो दे दिया। आपकी नस्ल में चलता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर हुए थे तो आपने भी उसे देखा था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस वाक़े के बाद और इज्जत बढ़ गई कबीला जुरहम में। वक्त गुजरता गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। वक्त गुजरता गया, बक्का में आबादी कम थी, आबादी बढ़ने लगी। शहजादी मिस्र मादर अरब हजरत हाजरा बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगी। हजरत इस्माईल अबुल हिजाज ये जवानी की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा, अलीम बेटा जो है वो अता फरमा दिया। उसका जिक्र भी कुर्बानी के वाक़े के बाद है। दोनों जगहों पे एक अजीम कौम जो है उनका लीडर परवरिश पा रहा है, और दोनों की तरबियत करने वाला एक अजीम नबी है, वो खुद भी नबी है। दोनों तरफ से वही ले रहे हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी जुबान इख्तियार की, और हुसूल खुराक का दारोमदार उस दौर में शिकार के ऊपर होता था। और आप माहिर तीर अंदाज थे, तीर बनाते भी खुद थे, और निशाना बड़ा गजब का था। इस वाक़े से, काबा की तामीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ था। एक बहुत बड़ा मनसूबा है। आज के दौर में तो ये बात करना कोई मुश्किल ही नहीं जनाब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कनान में अल्लाह का घर नहीं बनाया, मक्का में बनाया अल्लाह का पहला घर। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप जहां इस्माईल रहते हैं वहां हमारा घर बनाओ। सूरह हज की आयत नंबर 26-22, बव्वाना ली इब्राहीम मकान अल बैत, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकान की जगह मुकर्रर कर दी, मुकर्रर कर दी। आप तशरीफ लाए सीधा मक्का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आए तो आपने देखा कि आपका बेटा उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो जमजम के पास एक दरख्त के नीचे बैठे तीर को सही कर रहे हैं। अब सीधा वहीं गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल, इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 14 साल। फाक़ही से तसामु हुआ है, जो उसने लिखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 साल के थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम 30 साल के थे। आपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे अल्लाह ताला का घर बनाने का हुक्म हुआ है, आओ तुम मेरी मदद करो। यह इतना खास हुक्म था कि कबीला जुरहम के अफराद थे, लोग थे, किसी को शामिल नहीं किया। बस हज़रत बीबी हाजरा थी, वो कभी खाने के लिए कुछ लाती थी तो बैठी रहती थी। अब कितनी जगह पे बनाना है, तो आवाज आई कि एक बादल आता है। ये बादल जिस जगह पे साया करेगा और जहां साया करेगा और जितना साया करेगा उतना ही घर बनाना है। ठीक है, बादल आया, बादल आके रुका, उसने एक जगह पे साया किया। तो जहां साया और जितना साया था, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तेजी से आगे बढ़े और आपने अपने तीर से फौरन वहां निशान लगा दिया, बादल चला गया। अब दोनों बाप बेटा बनाने लगे। ये चौथी बार बन रहा है उनके उस दौर में, चौथी बार बन रहा है। वैसे ये 11 दफा बना है। फरिश्तों ने बनाया पहली मरतबा, जैसे वो कौम वैसे ही उन्होंने बनाया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया। आदम अलैहिस्सलाम हर साल आते थे यहां। शीस अलैहिस्सलाम ने बनाया। जब तूफान नूह आया तो इसको उठा लिया गया। अब सिर्फ बुनियादें थी। तो ये चौथी बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम मिलकर बना रहे हैं। 25 दिन लगे इसको बनाने में। 9 गज बनाया इन्होंने, 2 दरवाजे बनाए बीच में। अब तो एक है ना, 2 दरवाजे थे बीच में। इस्माईल अलैहिस्सलाम जाते, पत्थर लेकर आते, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उन पत्थरों को चुनते फिर। लेकिन मसला क्या हुआ कि जहां तक हाथ की पहुंच थी वहां तक तो आसानी था। अब जब हाथ से बुलंदी बढ़ गई तो अब पत्थर को रखना, जोड़ना मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला ने क्या करम फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर के ऊपर खड़े थे
अल्लाह ताला ने उसको कंटेनर लोडर की तरह बना दिया। जब आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम से पत्थर पकड़ना होता तो वो पत्थर खुद ही नीचे हो जाता, आप भी नीचे हो जाते, पत्थर लेते। जब आपने बुलंदी पे लगाना होता वो पत्थर यूं बड़ा हो जाता। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। 9 गज लंबाई आपने अल्लाह का घर बना दिया। 2 दरवाजे बनाए और मेन दरवाजे के अंदर एंटर होते हुए दाईं तरफ आपने एक तगार बना दिया। आप यूं समझो कि जैसे आजकल आप अपनी मसाजिद में दाखिल होते हो तो आपको डोनेशन बॉक्स नजर आता है ना, जिसमें चंदा डालते हैं, बिल्कुल उसी मकसद के लिए आपने उस जगह को बना दिया। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। ये घर क्यों बना रहे थे? तौहीद का अमली सबूत दिखाया। इसे पाक रखना है हर तरह की पलीती से, ना शिरक हो ना जाहिरी पलीती वहां हो। यहां तवाफ होगा, कयाम होगा, रकू होगा, सुजूद होंगे। यहां तो अल्लाह ताला ने पहली जो मस्जिद बनी है ना, उस मस्जिद की तामीर के अंदर मकसद को बता दिया। पलीती कोई ना हो, पाक रखना है, तवाफ होगा, इतिकाफ होगा, रकू होगा, सुजूद होंगे। तो इस आयत ने वाज़ेह कर दिया कि कयामत तक कोई अब ऐसा बंदा ना आए कि जो अल्लाह के घर के अंदर किसी ऐसे बंदे को अपनी इबादत करने की इजाजत दे कि जिसके अंदर शिर्क हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी थी, वो खुद शुरू हो गए थे। तो सरकार के समझाने का तरीका ये होता था कि जब आदमी अपना काम कर लेते फिर बिठा के समझाते थे, वो खुद उसने शुरू कर लिया। और इब्तदाई अहकामात जो हैं वो आखिरी अहकामात नहीं होते, उसमें तदरीजन फ़र्क आता रहता है। तो मस्जिद जब आप बना रहे हो ना, उसकी बड़ी ही रहमतें फिर अल्लाह की तरफ से होती हैं। जो दुआएं मांगी जाए कबूल होती हैं। तो आप दौराने तामीर भी, कंस्ट्रक्शन भी दुआएं मांग रहे थे, और जब वो बन गया फिर भी आपने दुआएं मांगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वारिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जब घर बना लिया तो 2 ही थे, बाप बेटा। वजअलना मुस्लिमैनि, मुस्लिमीन, हम दोनों को ताबे फरमान बना, और हमारी ज़ुर्रियत के अंदर उम्मतन मुस्लिमतन लक। अब चूंकि ये दोनों हैं वहां, अब ये दुआ इन्हीं के लिए, तो बाप बेटे के लिए दुआ मांग रहा है कि इसमें एक जो है वो जमात हो, जो रहे 3 से ज़ायद बंदे, वो तेरे ताबे फरमान हो। उन्हीं के अंदर फिर एक रसूल भेज दे। रब्बना वबास फीहिम रसूलन, सूरह बकरा की आयत नंबर 129, उनमें एक रसूल भेज दे। फिर वो एक ही आया और वो सब पे छाया। हुजूर इसीलिए फरमाया करते थे, मैं दुआ इब्राहीम हूं, बशारत ईसा हूं। जब घर बन गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों में हज की मुनादी करो। वाज़िन फिन्नास बिल हज यातुका रिजाला। देखो इब्राहीम रहते कनान में हैं, घर बना रहे हैं यहां हिजाज में, मक्का में, और जब घर बन गया तो अल्लाह उनको कह रहा है कि अब बोलो, आओ लोगो। ये पहला घर है जनाब, मस्जिद अक्सा नहीं। आओ तो लोग तुम्हारे पास पैदल आएंगे, दुबले पतले ऊंटों पे सवार होकर, दूर दराज से भी आएंगे, ताकि यहां आए, दुनिया का भी फायदा लें, मुकर्रर दिनों में अल्लाह का जिक्र करें, खैरात करें, दिल का मैल कुचैल दूर करें, नजरें पूरी करें, कदीम घर का तवाफ करें। आपने तो ऐलान कर दिया, अल्लाह ने आवाज सब तक पहुंचा दी। मुझे एक बात बताओ, जो नबी दूसरों को ऐलान कर रहा है और अल्लाह उन्हीं को हुक्म दे रहा है, अभी इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे हैं, इन्होंने ऐलान नबूवत नहीं किया, तो गोया कि नबूवत उन्हीं की चल रही है। वो ऐलान कर रहे हैं मक्के में खड़े होकर, आओ इस घर की तरफ। तो जो मक्के में खड़े होकर दूसरों को ऐलान कर रहा है, कबीला जुरहम वालों को कह रहा है, कबाइल यमानी को कह रहा है, क्या वो अपने बच्चों को कनान से लेके नहीं आएगा? जरूर आएंगे। तो आप सूरह हज की आयत 26 से 29 पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू है। इस्माईल तो भी छोटे हैं, वह ज़रूर अपनी फैमिली को मक्का लाए होंगे, क्योंकि उस वक़्त रुए ज़मीन पर सिर्फ यही अल्लाह का घर था, बैतुल मक़दस, यही सिर्फ अल्लाह का घर था। बैतुल मक़दस तो 40 साल बाद बनाया गया,
इन्ना अला बैतिन वदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 96। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का शरीफ में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हदायत वाला है। बरकत उसे कहते हैं जहाँ बीमार जाए शिफा पाए। जी, जिसे अल्लाह बरकत वाला कहे ना तो उसमें बीमारियों की शिफा होती है। आगे आप खुद बेहतर समझते हो। 25 दिन के अंदर खाना काबा मुकम्मल कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि कुर्बानी का वाक़या पेश है, कुछ ने कहा इससे पहले कुर्बानी का वाक़या जो है वो पेश है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शादी कहाँ की और आपके बच्चे कितने थे? मादर अरब शहज़ादी मिस्र हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तमीर काबा के बाद विसाल हो गया और आपको वहीं दफना दिया गया। बाइबल में तो लिखा है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही इजिप्ट से एक इजिप्शियन लड़की जो है वो मंगवाई, उससे शादी की हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। लेकिन वो बहुत दूर की बात लगती है। हिज मदर गॉट अ वाइफ फॉर हिम फ्रॉम इजिप्ट। ये बात कुछ दूर की लगती है। हमारी कुतुब में यूँ है कि आपने पहली शादी मक्का में ही की, ये सरदार की बेटी से की। अब वो सरदार की बेटी है, सरदारी का घमंड तो दिमाग में है। नाम इनका था अम्मारा बिन्त सईद। लड़की की जब शादी हो जाती है ना तो वो दूसरे घर अपने अब्बा की गुड़िया बनकर नहीं आती। वो एक इलाके की जो 4 दीवारी के अंदर है उसकी मलका बनकर आती है। उसके सर पे अहम जिम्मेदारी होती है। खावंद की इज्जत को संभालना है और बच्चों को इज्जत दिलाना है। एक रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में नहीं थे। घर आए, पहले तो बहू ने ना तो आपको बैठने का बोला और ना ही कुछ खाने की पेशकश की, उल्टा खावंद की शिकायत शुरू कर दी। आपने पूछा बेटी गुजर बसर अच्छी हो जाती? बोली नहनु फी दीकिन व शिद्दत, बड़ी तंगी में हम। वो शकत इलैहि, शिकायत करे। आपने फरमाया अच्छा चलता हूँ, मेरा बेटा आए तो उसे मेरा सलाम कहना और मेरा ये पैगाम दे देना। उसे कहना कि गय्यर आताबता बाबे का, गय्यर आताबता बाबे का, ये दरवाज़े की दहलीज़ को चेंज कर दो। इस्माईल अलैहिस्सलाम दाखिल ही हुए थे तो बोले अब्बा की खुशबू आ रही है। आए थे? हाँ आए थे। क्या कह के गए? सलाम कहा आपको और कहा कि गय्यर आताबता बाबे का, दरवाज़े की दहलीज़ को चेंज। आपने फ़ौरन तलाक दे दी। आपने फरमाया इसका मतलब यही है। क्या बात है, नूर मोहम्मदी मुंतकिल होना है, मामूली बात नहीं है। तो बर्तन इस नूर के लिए को अच्छा तलाश किया जाएगा। आपने दूसरी शादी हारिस बिन मुदाद जुरहुमी की बेटी से की। नाम ही क्या खूबसूरत, हुनफा। अल्लाह अकबर। इस निकाह के कुछ अरसा बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। आप खैमे में दाखिल हुए, खड़ी हो गई। आपने फरमाया मेरा बेटा कहाँ है? ये वो शिकार पे गए हुए। जल्दी जल्दी से बोली आप तशरीफ लाइए। फरमाने लगे नहीं, मैं सवारी से नीचे नहीं उतरूंगा, बस मुझे इतना पता होगा। अच्छा नहीं, आपने उतरना नहीं, रुकिए। फिर पानी लेकर आई, आगे पाँव धुलाए अपने अब्बा के। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ससुर के पाँव धुलाए। ऐसा अजीम ससुर हो तो बंदा तो बस गर्दन ही कटा दे। पाँव धुलाए। तो ये जब आदमी लंबा सफ़र करके आता है ना तो अगर आप पाँव अच्छी तरह धोएं ना तो इससे थकावट दूर हो जाती है। वुज़ू में बड़ी हिकमतें मुसलमानों। पाँव धुलाए तो आप तशरीफ़ नहीं रखेंगे? नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो बताओ बेटी कैसा घर चलता है? कहने लगी नहनु बिखैरिन वसाअतिन। सुभान अल्लाह, खैर ही खैर है, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। साथी क्या खाते हो? कहा जी गोश्त। क्या पीते हो? पानी। ज़ाहिर है पीते तो सारे पानी है, मतलब कि मीठा पानी मिलता है हमें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ दी। फिर अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फिल लहमि वल माई। चले गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। यार क्या सेंस है यार। क्या लगे अब्बा तशरीफ़ लाए थे? हाँ आए थे। कुछ बोले मैं? हाँ। यक़राउ अलैका सलाम, उन्होंने कहा कि सलाम देना मेरे बेटे को। व यामुरुका अन तुसब्बिता अतबत बाबिका, और कहा था कि उनको बोलना कि ये दरवाजे की दहलीज जो है वो ये पकी रहे, इसे नहीं हटाना। कहने लगे वो तेरी तारीफ़ करके गए। बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं जनाब। अल्लाह ताला ने इनसे 12 बेटे अता फरमाए। अब उनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है, नाम भी मुख्तलिफ है। मैंने जो चुने हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। नाबित, नबायत भी, कैदार, अदबील, मिबशा या मिबसाम, मिस्मा या मिशमा, दूमा, मस्सा, उदद, जैथूर, नफीस, तीमा, कैदामान या कैदामा। 12 बेटे, सारे आगे कबीलों के सरदार बने।
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां थी, मिहलैत और बिसामित। हिजाज मुक़द्दस के अरब जो हैं वो आपके बेटे नाबित की और कैदार की औलाद से, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदार की औलाद से। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कनान जाते थे और वो यहाँ आपके पास आते थे। आगे रिश्तेदारियाँ इन दोनों की जो हैं वो बड़ी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे ईसू से ये कहा था, ईसा भी जिसे बोलते हैं, कि जाओ जाके अपने चचा की बेटी से शादी करो, तुम कनानी औरतों को छोड़ दो। वो आए और यहाँ आकर उन्होंने अपने चचा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की। हमारे यहाँ जो नाम मिलता है वो नासामा मिलता है, लेकिन मैं यहाँ हवाले के लिए आपको जेनेसिस का बाब 28 और निशान नंबर 8 पढ़ना चाहता हूँ। सो व्हेन ईसू son of Isaac saw that the Canaanite women did not please his father Isaac, Esau went to Ishmael and took Mehalat, daughter of Abraham's son Ishmael, and sister Nebaioth to be his wife. वो लोग वो आते हैं यहाँ, ये जाते हैं वहाँ। तो अगर जो स्टोरियाँ लोगों ने बनाई हुई हैं कि वो निकाल दिया वालदा ने और इनको बाहर फेंक दिया, कच्चे छोड़ आए, अकेले, कुछ भी नहीं था, ना पीना, वो स्टोरी हो तो क्या बच्चों में इतनी मोहब्बत होती है? तो बाइबल का कहना यह है कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे ईसू ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों से ये के बाद दीगरे जो है वो शादी की। तो ये इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि इनके तल्लुकात अच्छे थे, रस्म व रवाज एक थे, अकायद एक थे, रिश्तेदारियाँ थीं, आना जाना था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे की औलाद मक्का में रही, कुरैशिनी कैदार की औलाद हैं, और बड़ा बेटा नियाबत या निब्त या नबायत ने उस जगह को पसंद किया जो आज मदीनतुल मुनव्वरा के नाम से जानी जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल का वक्त करीब आ गया। जेनेसिस इसका बाब नंबर 25 निशान नंबर 8 से पढ़ना चाहूँगा। देन इब्राहीम एंड डाइड एट गुड ओल्ड एज, एन ओल्ड मैन एंड फुल ऑफ ईयर्स, एंड ही वॉज गैदर्ड टू हिज पीपल. His sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah near Mamre. इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों ने अपने वालिद गिरामी को मैकपीला के केव के अंदर मैमरी के करीब जो है वो दफनाया। ये जो आपको ऊपर तवीज़ नज़र आता है ना, ये ऊपर तवीज़ है, असल कब्र आपकी नीचे है, गार है, वो गार भी नज़र आती है अगर आप कभी जाएँ तो। मुझे दिखाया था हमदान साहब ने, नीचे है, उसके ऊपर है ये सब कुछ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हेब्रोन में मौजूद थे जब आपके वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र वक्त विसाल 175 साल हो तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र अंदाज़न 89 ईयर्स होगी, 89 साल। इससे यह तो साबित हो गया कि आपस में रिश्तेदारियाँ थीं, भाइयों के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे और रवाबित थे, रिश्तेदारियाँ थीं। भले इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्के में रहते थे मगर इसहाक अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचाया उनको, तभी तो वो आए। पहले इत्तला पहुँचाई होगी, पहले आए होंगे तो दफनाने के वक्त करीब थे ना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में ये सब लोग याद रखें कि आपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह वाज़े रसूल और नबी थे, क्योंकि सूरह मरियम की आयत नंबर 54 सुने, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या, वो रसूल नबी थे। कबीला जुरहम कबाइल यमानी की तरफ रसूल थे, 50 साल उनको तबलीग की है। आपकी शरीयत में क्या था? खतना, सर्कमसीजन, इस्तिंजा, मिसवाक, मूछे काटना, नाखून काटना, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, नाक साफ करना, उंगलियों के जोड़ों को धोना, बराजिम, यह आपकी शरीयत में था। और ख़ास तौर पर फरिश्ते ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहा कि आप अपने सहाबा से कहें कि जब वज़ू करें या गुस्ल करें तो ये बराजिम को ज़रूर धोएं। ये देखिए, ये जब आप इस तरह करते हैं ना तो गोश्त जमा हो जाता है यहाँ, तो हो सकता है कि ये ज़्यादा बढ़ जाए तो सूखे रह जाए, तो इनको तर रखो, मेडिकली भी फ़ायदा है। तो ये बराजिम है, ये जहाँ जहाँ बनते हैं ना आपके ये, तो इनको ज़रा यूँ खोल के, जिस तरह भी खुलते हैं वो पानी ज़रूर डालो अंदर। तो ये बराजिम को धोना, काबा का तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की सई करना, शैतान को कंकर्ज मारना, कुर्बानी करना, नमाज पढ़ना और खैरात करना। ज़कात बमाना खैरात के। आप बेहतरीन इंसान थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तारीफ की। सूरह साद की आयत नंबर 48 में इनको अखयार में शामिल किया गया। बेहतर शय अखयार में से है, बेहतर अमल अखयार में से, सबको शामिल है ये खैर। अल्लाह ताला ने अखयार में शामिल करके हमें बतलाया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उम्दा खूबियों के मालिक थे, सखी थे, इबादत गुजार थे, परहेजगार थे, अल्लाह के घर को खुद साफ करते थे। निज़ाम ऐसा बना दिया था
इंतज़ाम ऐसा कर दिया था, तबलीग ऐसी करते थे, कोई बुत ला के नहीं रख सकता था, और खाना काबा साफ रहता था, कोई गंदगी नहीं फेंकता था। सूरह बकरा की आयत नंबर 125, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कइस सुजूद। आहिदना का माना मालूम है मुफस्सिरीन ने क्या किया? कहते हैं आहिदना का माना है कि अल्लाह फरमा रहा हमने हुक्म दिया मेरे घर को शिर्क से पाक रखना, ज़ाहिरी पलीती से पाक रखना। यह सब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसका बहुत ख्याल रखा, क़याम करने वालों के लिए, तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वाले। आप भी मस्जिद को साफ़ किया करो, कभी मस्जिद के वज़ू खाने को साफ़ करके देखो बरकतें कितनी होती हैं। बड़े बड़े औलिया की सीरत में मैंने ये पढ़ा है, वो मस्जिद के गुसल खानों को, मस्जिद के वज़ू खानों को ही साफ़ करते थे। आप वादा वफा थे। अल्लाह ताला ने मकाम मदहा में लिखा इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में, वादा अल्लाह से करे किया या वादा बंदे से किया, वादा वफा थे। एक मरतबा आपने एक बंदे से यह कहा मैं कल यहाँ आऊँगा तो तुमसे बात करूँगा, आप उसी वक्त वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो बंदा नहीं आया, 24 घंटे वहीं खड़े रहे। वो बंदा जब अगले दिन वहाँ देखा आपको खड़े हुए तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। अपने वालिद गिरामी से वादा किया कि आप जब छुरी चलाएंगे मुझे सावरीन में से पाएंगे, पक्का वादा। आप हिजाज के रसूल थे, आपने खूब तबलीग की, अपने अहले बैत को भी दीन की तबलीग की। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, अल्लाहु अकबर, वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, अल्लाह के मकबूल पसंदीदा हो गए। वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, इन लफ्ज़ों को ज़रा देखा करें। अपनी फैमिली को भी कहा कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी खैरात करो। आपके बच्चों ने आपकी तलीमात पर अमल किया। ये मुसलसल अपने चचा इसहाक से राब्ते में रहते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आपकी औलाद रही, वो वहाँ के प्रिंस होते थे, शहजादे होते थे, हुकूमत आप ही के कब्ज़े में होती थी, और वो बच्चे वही दीन इब्राहिमी को आगे चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। अमर बिन लुहै, ये एक बंदा बीच में आया जिसने, पहले लोग इसकी बड़ी इज्जत करते थे इसके किरदार की वजह से। फिर क्या हुआ, ये सीरिया गया, वहाँ से एक बुत उठा के ले आया। ये आगाज़ था यहाँ, बस फिर बुत आते गए, मंडी लगती गई, बुतों की मंडी लग गई यहाँ। इससे पहले कोई बुत नहीं था यहाँ, लेकिन इसके बाद भी एक जमात ऐसी रही कि जो बुतों से नफरत करती। आखिर फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 571 में। आपने फिर इन बुतों को निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, आपका मज़ार कहाँ है? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से एक रिवायत आपको मैं सुना देता हूँ कि एक दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो खाना काबा के पास बैठे हुए थे, कहने लगे या अल्लाह पाक गर्मी बड़ी है, गर्मी बड़ी। अभी भी मनसूबा बन रहा है, सऊदी अरब वाले सोच रहे हैं कि जहाँ आप तवाफ़ करते हैं ना वहाँ वो दरख्त लगा दें। ये एक मनसूबा बन रहा है। जैसे अरफात में पहले दरख्त नहीं होते थे तो वहाँ भी लगाए ना, फुहार पड़ती है आप पे, दरख्त भी लगा दी। तो ये मनसूबा काबा जहाँ आप तवाफ़ करते हैं वहाँ भी बन रहा है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने या अल्लाह गर्मी बड़ी है। अल्लाह पाक ने फरमाया जहाँ आप मदफून होंगे वहाँ मैं जन्नत का दरवाज़ा खोल दूँगा, क़यामत तक हवाएँ आती रहेंगी। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। आप बीमार हुए, आपने अपने बच्चों को बुलाया, जितने शहजादे थे सबको बुलाया, बुला के कहा बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करो, किसे खुदा मानो? सब ने इकरार किया, हम आपके जिसकी आप इबादत करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसका घर बनाया है, दादा जो है उसी इलाह की हम इबादत करेंगे। फरमाया बेटो पक्के रहना इसके ऊपर, ये मुझे हुक्म है, ये अहकामात हैं, इस पर पक्के रहना। बच्चों ने तो वादा वफाई की। अमर बिन लुहै ने आके गंद किया, काबा की तौलियत केदार को सौंपी। मक्का में ही आपका विसाल हुआ। बाइबल में यह लिखा हुआ है कि आपका विसाल हुआ तो उम्र 137 साल थी, और उस वक्त आप हैवाला में थे। यह अब एक नया लफ्ज़ बीच में आ गया, हैवाला में थे। मैं सोचने लगा ये हैवाला कौन सी जगह भाई? अब ज़ाहिर है ये बाइबल के माहिरीन ही बताएंगे ना भाई, तो नाम तो उनके यहाँ है। तो मैं तलाश करने लगा तो आप भी हंसेंगे। इनकी कोशिश ये होती है कि जो लफ्ज़ रिलेटेड मुसलमानों से है ना, उनमें कन्फ्यूजन पैदा कर दो, जगह के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से। भाई ये जान ना पाएँ और हमें मानना ना पड़े, हमारे बंदे भी मुखालिफ ना हो। तो एक आयरिश रोमन कैथोलिक हेनरी, उसने ये कहा, कहने लगा ये जिम्बाब्वे में है, तो यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम का विसाल जिम्बाब्वे में हुआ। एक तशरीह यह है कि मौजूदा बहरैन को हवाला कहते हैं, तो यानी इसका मतलब है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम बहरैन में इंतकाल हुआ आपका। लेकिन इस्लामी तारीख की मुस्तनद मशहूर रिवायात यहीं का आपका विसाल खाना काबा के पास ही हुआ, मिज़ाब काबा के नीचे आपकी कब्र मुबारक जो है वो बनाई गई।
वहीं आपकी वालदा माजिदा शहज़ादी मिस्र की कब्र हज़रत हाजरा की कब्र भी है। तारीख़ुल मक्कातिल मुकर्रमा हवाला सुन लीजिए, जिल्द इसकी पहली है, सफ़ा इसका 67 है। हतीम के अंदर मिज़ाब काबा के नीचे अबुल हिजाज सैयद इस्माईल अलैहिस्सलाम और मादर अरब शहज़ादी मिस्र अस्सय्यदा बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक। तारीख़ुल कवीम जिल्द 100 सफ़ा 47 रुकन यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान 99 अम्बिया की कब्र है। तारीख़ुल मक्कातिल मुकर्रमा जिल्द पहली सफ़ा 67 काबा शरीफ के गिर्द 300 अम्बिया की कब्र है। तो वहीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी है। तो देखिए, जो चीज़ छुप जाए उसके अहकामात और होते हैं, जो चीज़ ज़ाहिर हो उसके अहकामात जो हैं वो और होते हैं। सब के लिए नजराना अल-फातिहा। खुसूसी तौर पर ये मादिर अरब शहज़ादी मिस्र जद्दा मुस्तफ़ा अस्सय्यदा बीबी हाजरा, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, रहमतें हों, बरकतें हों, सलामती हो, उनके लिए ये फातिहा का नजराना।